तो ये जो पूरा ईडी का हुआ है चक्कर, वो है क्या? तो उसको हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट इज सोर्स ऑफ द फंड्स, देन द मूवमेंट ऑफ द फंड्स and the declaration of that asset. Are people moving cash from India to Dubai? People are sending money through हवाला route, which is not legal. तो आपने पैसा भेज तो दिया इंडिया से हवाला के थ्रू, यहाँ जमा भी हो गया, पासपोर्ट भी लग गया। अब उस ब्रोकर ने जिसने आपको गाइड किया था सर जमा करा दो, कोई बात नहीं, उसकी भी सेल हो गई, उसको कमीशन मिल गया, ही हैप्पी। What is this golden visa and what are the benefits of this golden visa? तो रेजिडेंसी पहले 3 साल की मिला करती थी, अब वो 2 साल की हो गई। गोल्डन वीजा ने ये 2 साल का टेन्योर 10 साल का कर दिया। What are the benefits of investing in Dubai real estate? अगर आप इंडिया से दुबई को कंपेयर करोगे, इंडिया को दुबई बीट करेगा विद ऑल द पॉइंट्स। तो सेफ्टी सिक्योरिटी इंसान की, स्पेशली वुमेन। दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी। दुबई लैंड डिपार्टमेंट एक ऐप है DXB इंटरैक्ट करके, ताकि कोई ब्रोकर बेवकूफ नहीं बन सके। दुबई टैक्स फ्री है, मैं अपनी इनकम पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं देती। बुर्ज खलीफा में कितने का अपार्टमेंट है? मिनिमम टिकट साइज कितना है? जनरली एवरेज अपार्टमेंट कितने का है? बुर्ज खलीफा में रहना एक बड़ी बात नहीं आती रहना। ओके, बुर्ज खलीफा के आसपास की बिल्डिंग्स में रहना इज अ बड़ी बात, क्योंकि आपको बुर्ज खलीफा दिखेगा। बुर्ज खलीफा दिख रहा है आपको, फायरवर्क्स दिख रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन सी, राइट। प्लस एक माइनस पॉइंट है, बुर्ज खलीफा डज नॉट हैव ये 0.5% पर मंथ, 1% पर मंथ, ये बड़ा यहाँ पे प्रचलित है। काफी आपके यहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जो सोशली बहुत एक्टिव हैं। तो आर दी स्कीम्स लेजिटिमेट या मतलब ये सिर्फ लुभावनी स्कीम्स हैं और पीछे समथिंग एल्स इज हाइडिंग देम? दुबई रियल एस्टेट हमारे भारत में ना हर दूसरा व्यक्ति इसको लेके बहुत फैसिनेटेड है, पर कंफ्यूज्ड भी है, क्लियर भी नहीं है। उसको पता नहीं है डिसीजन कैसे लेना है, कहां इन्वेस्ट करना है। गोल्डन वीजा चाहिए तो सही, पर क्या उसके लिए राइट तरीका है? अभी कुछ दिन पहले ईडी ने सब लोगों को नोटिस भेजना चालू कर दिया जो दुबई में रियल एस्टेट ले रहे हैं, पर इससे क्या आपको डर जाना चाहिए? ये बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में भी थे। मेरी पहली रील जब गई थी इसके बारे में तो बहुत ट्रोलिंग हुई, पर ट्रोलिंग के साथ साथ मुझे एक अच्छा ईमेल भी आया, और वो ईमेल आया वैभव और सिमरन से, जिनकी कंपनी है ट्रिस्टा। और उन्होंने मुझे इनवाइट किया दुबई और कहा कि सर हम आपके साथ बैठेंगे और ये मैटर डिस्कस करेंगे ताकि आम जनता को पता चल सके कि दुबई में रियल एस्टेट लेने का और गोल्डन वीजा लेने का सबसे अच्छा और राइट तरीका क्या है। तो आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि आपको दुबई में अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या राइट तरीका है जिससे कभी भी आपको ईडी का नोटिस ना आ जाए और आपको गोल्डन वीजा भी मिल जाए। उसके बाद अगर आज आपको दुबई में इन्वेस्ट करके पैसे को ग्रो करना है, रेंटल यील्ड्स भी कमानी है, तो कौन से वो एरियाज है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप एक ब्रोकर सिलेक्ट कर रहे हो रियल एस्टेट खरीदने के लिए, तो उसमें क्या चीजें देखनी चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जब कोई लोकेशन में डेवलपर सिलेक्ट कर रहे हो तो किस बेसिस पे सिलेक्ट करें। आज हमने दुबई रियल एस्टेट को एंड टू एंड डिकोड किया है वैभव और सिमरन के साथ। तो ये एक मास्टर क्लास है दुबई रियल एस्टेट के ऊपर, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको पेपर पेन लेके बैठ जाइए और एंड तक जरूर देखें। और हाँ, चैनल को अभी तक सिर्फ 25% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, घंटी भी दबा दो, ताकि ऐसे अमेजिंग एपिसोड्स हम आप तक लेके आ सके। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और मिलते हैं वैभव और सिमरन के साथ। वैभव एंड सिमरन, थैंक यू सो मच। उल्टा इस बार आपने मुझे इन्वाइट किया है कि भाई हम आके मिलते हैं, और आपने वो रील देखी थी मेरी जिसपे आपका कॉमेंट आया था, एंड मैं आ रहा था आप लोग के पास। उससे एक दिन पहले कुछ बहुत बड़ा हुआ जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बट आई वुड स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन कि ये गोल्डन वीजा की फ्रेंजी क्या है आज के दिन। 2021 में 47,000 इंडियंस को गोल्डन वीजा मिला। बाय द टाइम इट वाज 2023, 2 साल के अंदर ये नंबर करीबन 4 गुना हो गया, 1,60,000 हो गया। सो व्हाट इज दिस गोल्डन वीजा एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस गोल्डन वीजा? सो टेक्निकली अगर आप दुबई को देखो, अगर कोई भी यहाँ रेजिडेंट है, सो रेजिडेंसी पहले 3 साल की मिला करती थी, अब वो 2 साल की हो गई है। ओके, गोल्डन वीजा ने ये 2 साल का टेन्योर 10 साल का कर दिया। सो नाउ, एंड एक और माइनस पॉइंट था, आपको हर 6 महीने में एंटर करना है कंट्री टू मेंटेन दैट रेजिडेंसी। सो नाउ बाय टेकिंग अ गोल्डन वीजा से आपको 10 साल मिलते हैं, एंड यू डोंट हैव टू एंटर एवरी 6 मंथ्स। सो बेसिकली आप वो सारी चीजें कॉस्ट कंसिडर करते हो, कमिंग हेयर, स्टेइंग इन अ होटल, देन गोइंग बैक एवरी 6 मंथ्स, एक हैसल लगती है। सो यहाँ वो 10 साल का एक बैंडविड्थ मिल जाता है आपको कि आपको 10 साल आना नहीं है। So that's the major plus point of golden visa. प्लस अगर जिसका दुबई काम भी है तो फॉर एग्जांपल उनको जैसे मुझे हर बार आता हूँ तो मुझे 7-8 हज़ार रुपए देने पड़ जाते हैं। हाँ, आप तो टूरिस्ट वीजा पे आए हो जैसे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर बेनिफिट्स ऑफ गोल्डन वीजा, मतलब और कोई यूनिक बेनिफिट्स जो गोल्डन वीजा ऑफर करता है अपार्ट फ्रॉम दिस? It's 10 years of residency. अब मेरे को इंडिया में रहना नहीं है, राइट? Where can I live? कहाँ जाके मैं रह सकती हूँ? अब्रॉड। अब अब्रॉड ऑप्शंस पहले इंडियंस क्या आए करते थे? US, ग्रीस, पोर्चुगल।
सबने बहुत हार्ड कर दिया. सो इट्स द मेथड ऑफ एलिमिनेशन एज वेल. मैं कहाँ जाके रहूँ 10 साल के लिए जहाँ पे इजी एक्सेस हो, मेरी कंट्री से भी एक्सेस हो, प्लस इट्स टैक्स फ्री. सो आई एम एबल टू मेंटेन माई रेसिडेंसी हियर, राउट माई बिजनेस इनकम थ्रू हियर. Instead of making it temporary, I can have it permanent. परफेक्ट. So it makes sense. तो इसलिए लोग अब गोल्डन वीजा को चेज कर रहे हैं. और गोल्डन वीजा का जो तरीका है वो है कि आपको 2 मिलियन दिरहम यहाँ पे आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पड़ता है. करेक्ट. जिस वजह से रियल एस्टेट काफी बूम करा, जिस पे हम आएंगे आगे. To add to that, 2 million dirhams is not the value all the time. It's scenario based in the sense, अगर आप off plan या under construction property लेते हो, आपको खाली 24% देना है. And then itself you can apply for your golden visa. You don't need to pay 2 million right away. मैंने आज 24% दिया, मैं आज एलिजिबल हूँ गोल्डन वीजा अप्लाई करने के तो लिए. अगर हम देखें तो 5 करोड़ होता है 2 मिलियन. हाँ. तो 5 करोड़ का 24% हो गया 1 करोड़ 20 लाख. Correct. तो कोई आज 1 करोड़ 20 लाख जमा करके बचा हुआ पैसा जैसे जैसे देना देगा, बट इमीडिएटली उसको गोल्डन वीजा मिल जाएगा. तो ही डजंट हैव टू वेट टिल 5 करोड़. करेक्ट करेक्ट. ओह दैट्स इंटरेस्टिंग. तो मतलब काफी कम एंट्री टिकट साइज है इसकी. हाँ जी, तो 5 सवा करोड़ इज लाइक वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी. श्योर. ओके. अगर हम देखें दुबई रियल एस्टेट में कहा जाता है कि काफी बड़ा फ्यूल जो है वो इंडियंस डालते हैं, मतलब इंडियंस की परचेज ज्यादा होती है. तो आप इतने टाइम से यहाँ पे एक रियल एस्टेट एजेंसी चलाते हैं, तो आपने क्या देखा, आपके यूजर बेस में कितना परसेंट इंडियंस है, कितना नॉन इंडियंस है? For me, it is like 70% Indians, and that too Indians not living in India. Indians living all across the world. Okay. उनके पास दूसरे पासपोर्ट्स होते हैं, Indians होते हैं. Ultimately, they eye somewhere near to India. They want India to grow. They want themselves to grow. So basically, वो इंडिया में भी फंड इन्वेस्ट करते हैं, UAE में भी इन्वेस्ट करते हैं, एंड नेचुरली जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं. सो इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द NRIs. इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं. देन द सेकंड इन्वेस्टमेंट कम्स इन दुबई. सो इंडियंस टेक्निकली वो हैं इंडियंस, बट रहते बाहर हैं. आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो US, कनाडा, यूरोप में अलग अलग पार्ट्स, स्पेन, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, सब इंडियंस हैं, रहते वहाँ हैं, पासपोर्ट वहाँ का है, बट दे इन्वेस्ट है. सो फॉर मी इट इज लाइक माय आंसर, इट इज 70% इंडियंस. बट ये तो चलो हो गया वो इंडियंस जो अब्रॉड रहते हैं, बट इंडियंस मतलब जो आज इंडिया में ही रहते हैं, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा आपके, मतलब इंडिया में UAE में परचेज का? सो एज आई सेड 70% तो ओवरऑल है. I can consider 50-60% Okay. of my clientele is Indian staying in India, having an Indian passport. और उससे भी नीचे चले हैं तो टीयर 2 टीयर 3 से कितने? तो बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई छोड़ दें, तो ये जो आजकल छोटे शहरों में एक बड़ा, मैं सूरत गया, किसी से मिला, बोला यार हमारे पास भी गोल्डन वीजा है. मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया है. तो छोटे शहरों से आप क्या क्या देखते हैं, मतलब वहां से भी है ट्रैफिक? छोटे शहरों से ट्रैफिक काफी ज्यादा अभी और आ रहा है, स्पेशली बिकॉज जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, सोशल मीडिया इज हैपनिंग, तो उनको लगता है कि हम यहाँ रहते हैं, बट उनको एक तो एसेट क्लास डिफरेंट है, प्लस डाइवर्सिफिकेशन है. आई हैव अ प्रॉपर्टी इन दुबई. सूरत में बैठा हुआ बंदा अगर 4 लोगों में बोल देता है, he feels good about it and it's okay. It's a social symbol as well. वैनिटी भी है एक तरीके की, कि भाई मेरा अहंकार भी है कि मेरे पास ऐसा एक एसेट है. हाँ, तो सूरत छोटे शहर जो हमने नाम भी नहीं सुने होते, हमारे पास बाहर वहां से भी आते हैं. टू एड टू योर क्वेश्चन कि हमारे पास इंडियन क्या पॉपुलेशन कहाँ से है, अगर आप कोई भी डेवलपर की रिसर्च देखोगे, यू विल सी 60-70% इंडियंस. एंड अगर आप उनकी मार्केटिंग भी देखोगे, that's focused a lot towards Indians from these cities, be it celebrities from India that they're getting, so that they're able to appeal to that audience. तो वो छोटे छोटे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी यहाँ पे. एंड इंडिया में भी क्या हुआ अभी रिसेंटली, जैसे मनी जो है, क्योंकि शहरों में ना कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है, और शहरों में एग्जीक्यूटिव ज्यादा रहते हैं, तो उनकी कमाई लिमिटेड है, खर्चे बढ़ रहे हैं. बट जो छोटे टीयर 2 सिटीज हैं, वहां पे खर्चे बहुत कम है, लोगों के खुद के घर हैं, दे आर वेल ऑफ, तो जो भी वो इनकम कर पा रहे हैं वो सारी बचा पाते हैं, और उनकी सेविंग्स काफी हो गई. बेसिकली यस, हाँ, वो सारी डिस्पोजेबल इनकम हो जाती है. अच्छा, आप जो यहाँ पे रियल एस्टेट सेल करते हैं, तो आपने नोटिस क्या किया कि एवरेज टिकट साइज क्या होता है रियल एस्टेट सेलिंग का? डज एवरीबडी कम फॉर अ गोल्डन वीजा, क्या होता है नहीं यार चलो हम एक छोटा घर भी ले लेते हैं, कुछ यहाँ पे रहना होगा, कुछ करना होगा? एवरीबडी हैज देयर ओन रिक्वायरमेंट. ऐसा नहीं है कि आज मुझे गोल्डन वीजा लेना है. समबडी हैज इन्वेस्टेड ऑलरेडी इन इंडिया, एज आई सेड, उसको एक सेकंड इन्वेस्टमेंट करनी है. समबडी वांट्स टू बाय फॉर देयर डॉटर्स, समबडी वांट्स टू बाय देयर सन्स, उनको कुछ बच्चे बाहर पढ़ने वाले हैं.
हायर एजुकेशन है, इन्वेस्टमेंट है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है. सो टिकट साइज देखूं, एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ आता है 400 स्क्वायर फीट का ऑफ प्लान, जिसे हम अंडर कंस्ट्रक्शन कहते हैं. सो दैट कम्स अराउंड 1.5 करोड़ रुपए. ओके. एंड दैट हैज टू बी पेड इन 4-5 years. सो दैट्स द मिनिमम टिकट साइज जहां से हम एंटर कर सकते हैं. और द सेकंड नंबर इज द गोल्डन वीजा पीपल, 2 मिलियन. कि भाई मेरे को 2 मिलियन की प्रॉपर्टी लेनी है, गोल्डन वीजा ले लेता हूँ, आई कैन स्पॉन्सर माई पेरेंट्स, आई कैन स्पॉन्सर माई फैमिली, किड्स. तो एक 10 साल की टेंशन खत्म है. कल को नहीं समझ आया, कुछ बिजनेस का अप एंड डाउन हुआ, लेट्स गो टू दुबई. अच्छा, ये जो गोल्डन वीजा है तो उसमें आप पूरी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, मतलब किस किस लेवल तक कर सकते हैं? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स? I'll tell you my example, my personal example. I own a company here, like we own a company here. अभी मैं अपने या तो वाइफ को और बेटी को स्पॉन्सर कर सकता हूँ, मेरे पास 2 साल वाला वीजा है, या तो मैं अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करता हूँ. आई कैन नॉट स्पॉन्सर बोथ ऑफ देम. अच्छा, या है, इधर और है? इधर है. सो अगर हम गोल्डन वीजा लेते हैं, सो आई कैन स्पॉन्सर माई पेरेंट्स, आई कैन स्पॉन्सर माई फैमिली, माई डॉटर, and even I can hire a cook, a maid, a driver from India and get them here in Dubai. Okay. And how about your siblings, जैसे brothers, sisters हैं, उनको? हाँ, brothers को नहीं कर सकते हैं because they consider as a Separate entity. Separate entity, वो dependent है. About 25 they don't allow. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जिस वजह से हम यहाँ बैठे हैं. Correct. तो मैंने एक रील बनाई थी कुछ समय पहले, और उस पर मैंने कहा था कि जो है ईडी नोटिस भेज सकता है, क्योंकि लोग यहाँ पे कैश के ट्रांजैक्शंस बहुत करते हैं. तो ये बात कोई छुपी नहीं है. Correct. और आप लोग ने उसी से मेरे को, बाकी सबने ट्रोल किया, आप लोग का एक लॉजिकल मेरे को कमेंट आया, एंड देन वी स्टार्टेड हैविंग अ चैट अराउंड दिस. तो अभी रिसेंट जब आपके पास मैं आ रहा था तो उससे एक दिन पहले इंडिया में एक बहुत बड़ी न्यूज आ गई कि 7 नवंबर को ईडी ने बहुत जगहों पे छापे मारे, गोवा और दिल्ली में, और बहुत ज्यादा लोगों को उन्होंने स्टार्ट किया निकालना, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो दुबई में प्रॉपर्टी तो खरीद रहे हैं, पर जो लेजिटिमेट वेज हैं उससे ना खरीदते हुए कैश में खरीद रहे हैं. और आप यहाँ पे मार्केट में इतना अच्छा नाम लेके बैठे हैं, आप करते हैं ये सारा काम की रियल एस्टेट सेल करते हैं. तो इसके बारे में मैं बहुत डीप में जाना चाहूंगा आप लोग के साथ, बिकॉज जो आज यूजर हमें देख रहा है वो गलत डिसीजन ना ले ले. ठीक है, क्योंकि ईडी का एक बार नोटिस आता है ना तो आदमी की लाइफ उथल पुथल हो जाती है. तो लेट्स ट्राई टू गिव देम सो मच एजुकेशन कि वो ये गलती ना करें. तो ये जो पूरा ईडी का हुआ है चक्कर, वो है क्या, और उसके राइट स्टेप्स क्या, और कौन से स्टेप पे गलती हो रही है जिस वजह से लोगों को नोटिस आ रहे हैं? तो उसको हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं सो दैट सबके लिए समझना इजी होगा. पहला पार्ट इज सोर्स ऑफ द फंड्स, ओके, देन द मूवमेंट ऑफ द फंड्स एंड द डिक्लेरेशन ऑफ दैट एसेट. वाओ, ओके. तो अब हम इसको डीप पे जाते हैं. पहला सोर्स ऑफ द फंड्स. आपने अभी शुरुआत, हम कनेक्ट हुए थे कैश की वजह से, ठीक है. अब लोग नहीं बोल सकते बहुत ज्यादा, बट ट्रांजैक्शन जैसे होती हैं, हमारे जैसे हमारी इंडस्ट्री के लोग ही उस चीज को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनकी तो सेल हो रही है, उनकी सेल हो रही है, राइट. वहां पे प्रॉब्लम आती है, सर ले लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. सामने वाला बंदा तो बैठा ही है लेने के लिए कि मेरी. तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये एनकरेजमेंट उनको मिलता है सामने से मिलता है, क्योंकि सर कुछ होगा ही नहीं. आप पूछ लो कितने लोगों ने इसी वजह से इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि उनके लिए तो आप एडवाइजर हो, आपने बोला नहीं होगा कुछ भी, आपने कर दिया गलत तरीके से. तो सामने वाला ना देखता नहीं है कि सामने वाले की लाइफ में क्या हो सकता है इस वजह से. तो आपके सोर्स ऑफ फंड्स क्लीन. When we say clean, it has to be either coming from banking channels through LRS. Now let's talk about LRS. It's liberalized remittance scheme. And you're per person allowed to only remit $250,000 US. Give or take 2.25 करोड़ रुपए. Correct. 2.25 करोड़ per person. अब हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं मैम हमें तो ज्यादा की प्रॉपर्टी लेनी है, 5 करोड़ की लेनी है, 10 करोड़ की लेनी है, उनको यहाँ मूव होना है, बहुत सारी चीज है. बट हर चीज का तरीका होता है, और हर चीज का तरीका उस फैमिली पे, उनकी पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है. हर तरीका मैं अभी आपको नहीं समझा पाऊंगी, मतलब वन साइज फिट्स ऑल नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकता ना. रियल एस्टेट नंबर्स हैं, वो तो हो ही नहीं सकता. सबकी ITR अलग तरीके से फाइल हुई भी होगी जी. तो हमें सब चीजों में उसको हेल्प करनी पड़ती है. तो दैट्स योर फर्स्ट स्टेप बिफोर एनीबडी गेट्स ऑन बोर्डेड विद अस फॉर अ क्लाइंट. पहले हम उसकी कंसल्टेशन कराते हैं विद CFA CA, सो दैट जो दुबई और इंडिया दोनों में एक्सपर्ट्स. ये जो पहले आप 3 पोर्शंस को थोड़ा और डीप करते हैं. तो एक हो गया सोर्स. तो सोर्स तो उसकी प्रॉब्लम एरिया है, बिकॉज वो कहां से पैसा इकट्ठा कर रहा है. सेकंड है मूवमेंट. तो ये मूवमेंट वाला मैटर क्या है, मतलब आर पीपल मूविंग कैश फ्रॉम दुबई, इंडिया टू दुबई? ओके. ठीक है. आपने पिछली वीडियो में बोला ही था जी. सो पीपल आर सेंडिंग मनी थ्रू हवाला रूट्स, ओके, विच इज नॉट लीगल. क्योंकि आप कुछ भी पैसा यहाँ भेज रहे हो, यहाँ डेवलपर के पास जमा करा रहे हो. अब जब जमा कराओगे, डिपॉजिट कराओगे, सो दे आस्क फॉर एन आइडेंटिटी. ग्लोबल आइडेंटिटी सिर्फ एक ही है, दैट्स योर पासपोर्ट.
अब अगर किसी को चेक करना है, वर्स्ट केस सिनेरियो गवर्नमेंट को मुझे चेक करना है, किसी भी गवर्नमेंट को, सो दे इमीडिएटली से इस बंदे का पासपोर्ट नंबर डाल के देखो जी, या फिर दे इमीडिएटली सर्कुलेट माय पासपोर्ट टू अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट्स एंड दे चेक हाउ मेनी एसेट्स डज वैभव सेठिया ओन ग्लोबली, सब कुछ निकल के आ जाएगा. सो योर पासपोर्ट इज लिंक्ड. सो आपने पैसा भेज तो दिया इंडिया से हवाला के थ्रू, यहाँ जमा भी हो गया, पासपोर्ट भी लग गया. अब उस ब्रोकर ने जिसने आपको गाइड किया था, सर जमा करा दो, कोई बात नहीं, उसकी भी सेल होगी, उसको कमीशन मिल गया, ही हैप्पी. उसके बाद जब आप फंसोगे तो कहेगा सर ये तो आपका लुकआउट है, मेरा तो लुकआउट नहीं है. हाँ, क्योंकि ही इज नॉट नो मोर इन इंडिया नाउ, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. और दूसरी चीज टू ऐड टू दिस सेम पॉइंट, देयर हम एज अ ब्रोकरेज इज एन एनबीएफसी, डेवलपर इज आल्सो दैट, और वी आर लायबल टू रिपोर्ट कैश ट्रांजैक्शंस. In We Dubai. have to When you say we, मतलब as a brokerage company in Dubai. in Dubai. Yes. Oh, So we also have an AML audit, anti-money laundering audit. अच्छा. We recently had an audit and we cleared it because obviously we maintain the. आप सही रूट्स यूज करो. एक डिटेल और मैं थोड़ा सा और डीप डाइव करूंगा because we are into this. लोग 55,000 दिरम्स के ऊपर, दिरम्स I'm talking about, not 55,000 dirhams, okay. के ऊपर अगर आप रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो, सो एज अ ब्रोकर वी हैव टू रिपोर्ट इट टू द AML डिपार्टमेंट. ओह, अच्छा. ठीक है. एंड लोगों को ये पता नहीं होता. आप डेवलपर के पास भी आप जाओगे ना, नाउ डेज डेवलपर भी आपको बोलता है सर बैठो अपना पासपोर्ट दे दो, एंड वो बैकएंड पे आपका AML चेक कर रहा होता है. जब उसको AML का ग्रीन चिट मिलता है, बिकॉज यहाँ काफ़ी सब कुछ ऑनलाइन है, बहुत फास्ट है, वो पासपोर्ट नंबर डालता है, नेशनलिटी डालता है, उसको दिख जाता है क्या ये पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है बंदा, क्या ये इसके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है ग्लोबली, क्या ये एडवर्स मीडिया का कोई है, इसके अगेंस्ट कोई FIR या कुछ भी है, या मीडिया में कुछ आया हुआ है. सो वो सारी चीज़ें चेक करता है और वो एक हिट आ जाता है. जैसे आप इंडिया में हमारे सिविल स्कोर पे एक हिट आता है, वैसे अगर आपके 10 हिट आ जाते हैं, सो देन इट हैपेंड विद मी. वन ऑफ माय कस्टमर केम टू मी कि सर ये कैश जमा करा दो, ये फलाना डेवलपर ले नहीं रहा. आई सेड सर पहली बात तो सॉरी मैं नहीं करा सकता, दूसरी बात क्यों नहीं ले रहा वो, व्हाट इज द रीजन देयर सेइंग. वो अमाउंट कितना था जो आपके पास? 100,000 दिरहम्स, 1 लाख दिरहम. 1 लाख दिरहम मतलब मोटा 25 लाख रुपए. 25 लाख रुपए वो कैश जमा कराने गए थे, खुद गए थे, एंड डेवलपर डिनाइड कि हम ऑप्शन नहीं ले सकते, एंड द रीजन वाज उनका AML फेल हो गया. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स नाउ डेज. ऐसा नहीं है कि आपने वहां से यहाँ भेज दिया और यहाँ पे आपने फ्रीली जमा करा दिया, एंड पीपल डोंट नो. 5-6 बार करोगे ना, छठी बार फिर आपका फिर नेक्स्ट व्हाट इट रिजल्ट्स टू आपका UAE में बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा. अच्छा. सो दिस इज नाउ दे आर टाइटनिंग द रूल्स. मतलब इट इज लाइक सिबिल कि जैसे इंडिया में अगर आपने 10-15 बार कर दिया, उसका स्कोर कम हो गया तो फर्दर आपको डेट ही नहीं मिलेगा. डेट नहीं मिलेगा. सो यहाँ पे क्या होता है कि दे वॉर्न यू, बैंक्स वॉर्न यू कि आप ये ऐसा कर रहे हो, दिस इज इलीगल, स्टॉप डूइंग इट. स्टिल यू डोंट लिसन, देन दे फिर अकाउंट फ्रीज करते हैं, फंड्स दे देते हैं आपके, ये लो आपके पैसे, बट नया बैंक अकाउंट नहीं खोलते हैं आपका. सो देन दैट्स ब्लॉकेज इन योर फंड्स. वाओ, ये बातें मतलब काफी छुपा के रखी जाती है, बताया नहीं जाता है. करेक्ट. आई थिंक जो भी एनकरेजमेंट होती है वो यही होती है, लाओ करो. हाँ, सेल हो रही है ना ब्रोकर. प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी. हाँ, मतलब इट्स लाइक कमोडिटाइज हो गया है, मतलब वो जैसे आलू ले लो वैसा हो हो गया. गया. There's literal reels on the internet Yes. today. आलू ले लो, टाउन हाउस ले लो. क्या कर रहे हो यार, किसी की पूरी जिंदगी की का पैसे पूंजी है. राइट. एंड मुझे याद है एक बार बीच में बहुत ये भी उठा था कि 23 लाख रुपए में आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा, फिर वो वाली news. UAE गवर्नमेंट ने डिनाई किया. Okay. तो अब हम आते हैं, हमने सोर्स समझ लिया, हमने मूवमेंट समझ लिया कि भाई मूवमेंट के टाइम पे ये आपको AML वाला मैटर देखना है. 55,000 दिरहम से ऊपर कैश रिपोर्ट हो ही जाएगा. और अगर कोई 5 करोड़ का घर खरीद रहा है और वो चाहेगा, मतलब 55,000 दिरहम तो 10-11 लाख रुपए, मतलब इट्स वेरी लिटिल अमाउंट, 2% ही हुआ 5 करोड़ का अगर आप देखें वैल्यू. सो कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द थिंग नाउ, कि हमने सोर्स चेक कर लिया, सही होना चाहिए, वो एक इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. करेक्ट. मूवमेंट में ये 55,000 दिरहम्स का कैप है. अब आता है डिक्लेरेशन. चलो सब कुछ साफ सुथरा तरीके से हो गया, LRS से उन्होंने कर लिया, तो डिक्लेरेशन क्या करनी होगी बैक होम इंडिया में उनको? सो आई टेल यू, इसमें 2 तरीके हैं, बाइंग एज एन इंडिविजुअल, बाइंग एज अ कंपनी. सो अगर आप एज अ कंपनी बाई करते हो, UAE में आपकी कंपनी है, एक सब्सिडरी है ऑफ योर इंडियन एंटिटी, तो आपको बस ये अपने ITR में डिक्लेयर करना है दैट आई हैव अ सब्सिडरी इन UAE. ओके. अब उसकी डिटेल नहीं आपको देनी है. अगर कोई पूछता है तो यस ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोवाइड. सेकंड पॉइंट इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल में आ जाता है FA डिक्लेरेशन, फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन. गॉट इट. सो आपको हर साल अपने ITR में फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करने हैं. फॉरेन एसेट्स इंक्लूड्स एवरीथिंग. आपका UAE बैंक में पड़ा हुआ पैसा,
Okay. आपकी दुबई की प्रॉपर्टी, आपकी लंदन की प्रॉपर्टी, यू हैव टू डिक्लेयर ऑल द प्रॉपर्टी, उस पर टैक्स नहीं देना है। और वट एवर इज द टैक्स स्लैब, आपका अगर आप एनआरआई हो तो अलग सिनारियो है, उसके लिए अलग कंसल्टेंट्स हैं बेसिकली। एंड वी हैव एट ट्रिस्टा वी हैव एवरीबॉडी। अब मैं ट्रिस्टा पे आता हूँ, सो बिकॉज हमने अभी तक काफी बात करी, तो हाउ डिड यू स्टार्ट दिस, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट, क्या हुआ आप लोग के साथ, ऐसी क्या चोट होगी दिस स्टार्टेड, या क्या मोटिवेशन था टू स्टार्ट दिस? सो आई टेल यू, ट्रिस्टा का मतलब ही होता है ट्रस्ट। इट्स अ नॉर्डिक वर्ड, आइसलैंड में बोला जाता है जी। सो वी हैड टू फाइंड द वर्ड, शी हेल्प्ड अस फाइंड दैट वर्ड। So and how are you both connected? So technically she is my buwa ki beti. Okay, We are cousin cousins. sisters. Okay. Yeah, she is my cousin sister. And how we started is trust was missing in the industry. जी. जैसे हम बात कर रहे हैं, टाउन हाउस ले लो and सर ले आओ, कैश ले आओ, हो जाएगा सर, कुछ नहीं होता, ऐसे तो दुबई चलेगा ही नहीं, ले आओ। So the brokers, they were just selling. Last unit है सर, आज नहीं बुक करोगे तो चला जाएगा सर, ले लो सर, ले लो। सो ट्रस्ट वॉज मिसिंग इन द मार्केट, प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा था कोई। एंड जिस चीज के लिए मैं 1 साल पहले से बोलता था, रोकता था लोगों को कि अभी आप कैश मत डिपॉजिट करो, ये स्ट्रिक्ट हो रहा है धीरे धीरे, एंड नाउ इट हैज कम इनटू द पिक्चर। तो बहुत ब्लो हो गया, अब ब्लो हो गया। और नोटिस भी यही आ रहे हैं कि अगर आप नोटिस पढ़ो, हमने नोटिस पढ़े क्योंकि हमारे पास लोग आए हैं इधर उधर से कि हमारी हेल्प कर दो, क्योंकि उन्होंने सुना कि लोग हेल्प करते हैं ऐसे करके। नोटिस में ये लिखा भी यही हुआ है कि हमें पता लगा कि आपका एसेट है, आप डिक्लेयर करो इसको। हम भी यही कह रहे हैं ना, डिक्लेयर करके चलो, प्रॉब्लम क्या है? पर डिक्लेयर करते ही फिर देन यू हैव टू डिक्लेयर एवरीथिंग, मतलब वो चेन ओपन्स पीछे का पूरा चेन ओपन्स। अगर आप क्लीन रख रहे हो, और क्लीन रखने के लाइक वी सेड देयर आर वेज, हमें भी पता है एज अ बिजनेस ओनर देयर आर सो मेनी थिंग्स आपको मैनेज करनी पड़ती है, तो किस लिए टैक्स कंसल्टेंट इसलिए तो होता है। हम सो हाउ आर यू स्ट्रक्चर्ड ऑन दैट फ्रंट, मतलब आपको 1-2 बार मैंने अभी सुना कि वी विल हेल्प यू इन द सेंस कि हमारे पास है, तो हाउ आर यू स्ट्रक्चर्ड एज अ टीम? सो व्हाट वी डू इज, सबसे पहले हम सामने वाले की रिक्वायरमेंट समझते हैं। ओके, सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आपको अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, यू वांट टू मूव टू दुबई, you want to open a business here, or you want to open a branch here, so for that we have tax consultants on board. Okay. For everything. दुबई में, UAE में आपको कंपनी खोलनी है, we have consultants. अगर आपको ये सब इन हाउस है, सब कुछ इन हाउस है। Okay. अगर आपको टैक्स प्लानिंग करनी है तब सब कुछ इन हाउस है। बट अगेन, अब जैसे डॉक्टर के सामने आप सब कुछ बताते हो ना कि यहाँ पे दर्द है, सो यू हैव टू टेल, ऑब्वियसली यू हैव टू टेल अस कंप्लीटली ट्रांसपेरेंटली। अब कुछ लोग होते हैं जो पूरी चीज नहीं बताते एंड देन दे आर स्टक। सिमिलरली एक ऐसा केस हुआ मेरे क्लाइंट के साथ, राजस्थान के वो क्लाइंट है, सिटी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मिक्स कर दिया। सो सम अमाउंट दे ट्रांसफर थ्रू LRS, सम अमाउंट वो यहाँ से किसी से कैश लेके जमा करा दिया अपनी प्रॉपर्टी में, एंड दे गॉट अ नोटिस फ्रॉम जम्मू। तो राजस्थान में वैसे व्यक्ति को जम्मू से नोटिस आ रहा है क्योंकि फेसलेस हो चुका है सब कुछ। अब अगर आपको कुछ बात भी करनी है सामने वाले से, किससे बात करोगे? आपको ईमेल ही करनी पड़ेगी। एंड ऑन द ईमेल ही वाज आस्क्ड हिज बैंक स्टेटमेंट फॉर द टेन्योर, ही हैज आस्क्ड द डेवलपर्स बैंक स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कि आपने कब कब कितना पैसा जमा कराया, एंड एवरीथिंग इज फेसलेस, सिर्फ ईमेल चल रही है। देन ही वाज आस्क्ड कि अपनी प्रॉपर्टी टाइटल डीड दो। देन हाउ डिड यू पे, आपकी बैंक स्टेटमेंट में इतना पैसा तो आपने भेजा बैंक से, बाकी का पैसा कैसे भेजा? देन ही डिग डीप, जो ऑफिसर थे उन्होंने और अंदर गए कि ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने अपनी 10 साल की बुक्स खुलवा ली। फिर वो बोल रहे थे यार मैं फंस ही गया। सो दैट्स हाउ इट गोज अहेड। सो फॉर दैट वी नीड प्रॉपर टैक्स प्लानिंग, एंड फॉर दैट वी हैव कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड। बट ये एक मिथ है या रियलिटी है कि दुबई में तब तक आप घर नहीं ले सकते जब तक आप कैश में काम नहीं करते हो? Is it a reality or a myth? No. Okay, but it is possible to 100%. buy everything legitimately. It is It's possible. advisable to buy everything legitimately. If वो हम इंडिया वाली बात कर लेते हैं ना, कि इंडिया में जब आप रियल एस्टेट बाय और सेल करते तो हो वो चलता रहता है। तो वो चलता रहता है। अब लोगों के पास वो है, तो लोग निकालना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो रियलिटी बन चुकी है लोगों की। बट टेक्निकली मेथी है ना, आप काम तो यहाँ कर ही सकते हो। Got it. So once coming back to the structure, so you have tax account consultants in house. तो वो इंडिया के लिए भी हैं या इधर के लिए हैं? How do you structure that? बेसिकली वी हैव 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन हाउस। Okay. ठीक है। एज आई सेड, वो कंपनी ओपनिंग में भी हेल्प करते हैं, फंड्स की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग में हेल्प करते हैं। अगेन एज आई सेड,
कि आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि दिस हाँ मतलब ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू योर कंडीशंस, सब्जेक्ट टू योर कंडीशन एंड एवरीबॉडी इज इन हाउस. व्हेन द मूवमेंट इज क्लियर देन हम प्रोडक्ट पे आते हैं. सर आप ये आपको लेना चाहिए, दिस हैज गिवन मैसिव रिटर्न्स इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर ये नहीं लेना चाहिए. एंड ऑल्सो एट ट्रिस्टा हम मना भी कर देते हैं, सर आई थिंक वी थिंक आपको अभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, यू शुड होल्ड ऑन. अच्छा हम मना भी करते हैं. सो आज की मार्केट में कोई मना नहीं करता है, एज वी सेड. ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज यू नो आपकी कमीशन ही बेचने से है. बट अगर ऐसा होता तो हम ये बात इतनी करते ही नहीं, बिकॉज हमें चाहिए क्लाइंट्स इन्वेस्ट करें, हमारा बिजनेस है, बट वो कभी फंसे नहीं. दैट्स आल्सो आवर रिस्पांसिबिलिटी फॉर हेल्पिंग देम इन्वेस्ट. एंड द टैक्स कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड नो द लॉज ऑफ इंडिया एंड दुबई बोथ. So they're able to help them very structure the deal fairly properly. well. And if somebody is based abroad, like Indians based in the USA, Netherlands, wherever, then we get on board somebody from there as well, so that they know laws वहाँ कर. तीनों countries के laws समझ के then we do, क्योंकि किसी ने क्या declare किया हुआ अपना status किस जगह पे, so we do that as well for them. Wow. तो इट्स नॉट लाइक कि बस गए और वो बेच दिया, बट पीछे पूरा स्ट्रक्चर एंड टू एंड. सो हाउ डज वन रीच आउट टू यू इफ लेट्स से टुडे समबडी इज वाचिंग एंड दे वांट टू टॉक टू यू अबाउट देयर प्रोपोजिशन कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाउ डू दे रीच आउट टू यू? We book the Zoom call with them. Okay. It's generally paid for your clients. Okay. Whatever you tell us, we'll do that. So एक काम करते हैं, we will give the link below, and if you want to have a call with them, first call free है आपके लिए. You can have a word with them and they will discuss with you according to your unique conditions कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. कमिंग बैक, एक क्वेश्चन ये आता है मन में कि जब लोग इंडिया से कैश भेज रहे हैं या ये सब बातें हो रही हैं, तो क्यों भेज रहे हैं? मतलब इंडिया में भी दे कैन विकल्प है, वहाँ पे भी वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उस पर अभी भी हैं तरीके. 100% वो क्लोज आउट नहीं हुआ है, आई होप हो जाए अगले 5 साल में. बट यू नो अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं है, मतलब एज ऑफ नाउ दे कैन इन्वेस्ट. सो व्हाट इज द रीजन दे आर मूविंग टू हियर? सो इंडिया का कोई भी इन्वेस्टर मेरे सामने टेबल पे बैठता है ना, सो अगर उसको मार्केट की नॉलेज नहीं है, दुबई मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि सर कितना चेक है और कितना कैश है. अच्छा. सो दुबई में तो एवरीथिंग इज वट एवर इज द प्रॉपर्टी वैल्यू इट इज रिटन ऑन योर रजिस्ट्रेशन, दुबई लैंड डिपार्टमेंट की जो रजिस्ट्री होती है. बट इन इंडिया सबको पता है, राइट, सब सर्कल रेट वाला, सर्कल रेट, कैश, चेक सब चल रहा है. अगर किसी ने कोविड के टाइम पे 1 रुपए की चीज कुछ खरीदी 1 करोड़ की यानी, एंड आज की डेट में वो 5 करोड़ की हो गई जी. सो उसका अगर सर्कल रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो वो 2 ही करोड़ की होगी सर्कल रेट के हिसाब से, यानी चेक आपको 2 करोड़ का मिलेगा, बचा 3 कैश, बचा 3 आपको कैश में आएगा. अब वो बंदा सोचता है कि इस 3 करोड़ को या तो मैं फिर से इंडिया में घुमाऊंगा, बहुत सारे लीगल वेज हैं, बहुत सारे इलीगल वेज हैं, या तो मैं फिर से इन्वेस्ट कर दूं. इंडिया में तो कर ही सकता है. फिर वो सोचता है कि मेरे को रिटर्न कहाँ से ज्यादा मिलेगा. एक इन्वेस्टर है, वो सोचेगा ज्यादा पैसे कहाँ मिलेंगे. देन दे आए ग्लोबल मार्केट्स. सबसे नियरेस्ट डेस्टिनेशन इज दुबई, यूएई. यहाँ पे उनको पता भी है, सारा काम हो जाता है, एंड दे आर लाइक इंक्लाइन टुवर्ड्स इट कि ठीक है चलो भेज के कर देते हैं. अल्टीमेट गोल वाज टू अर्न एप्रिसिएशन, बट वो फंस जाते हैं फिर. एंड यहाँ पे जब पैसा आता है देन वी ऑलरेडी हैड अ वर्ड रिगार्डिंग दैट. तो आई थिंक हमने कंप्लायंस को काफी डिटेल में कवर कर लिया, एंड हूएवर वांट्स टू नो मोर कैन टॉक टू यू बाय सेटिंग अप अ कॉल. अब हम आते हैं आपके पॉइंट पे जो आपने कहा अप्रिसिएशन अच्छा होता है. तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन दुबई रियल एस्टेट. अभी तक कंप्लायंस छोड़ देते हैं, अब रियलिटी एज अ एसेट क्लास की यहाँ पे बात करते हैं. अगर आप इंडिया से दुबई को कंपेयर करोगे, एनी डे इंडिया को दुबई बीट करेगा विद ऑल द पॉइंट्स. Okay. शुरू करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से. हाउ सेफ इज इंडिया रियल एस्टेट के लिए भी और जनरली भी. रियल एस्टेट में रहता हुआ ना इंसान ही रहता है, तो वो देखता है कहाँ रहना चाहिए मुझे. तो सेफ्टी सिक्योरिटी इंसान की, स्पेशली वुमेन. दूसरी चीज आपकी घर पे जो हम कब्जा की बात करते हैं, मैं हूं नहीं इंडिया में, अभी वेब की बात कर लेते हैं. इट्स अ पर्सनल थिंग, अब मेरे को शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि ये होता है. उनके घर पे अभी कब्जा हुआ है. अच्छा. हमारे भी एक फ्रेंड के साथ हुआ, उन्होंने, उनकी मदर थी, वो ओल्ड थी, तो साउथ दिल्ली में घर था और उन्होंने किसी को रेंट पे दे दिया एंड शी पास्ड अवे सैडली. तो वो जब उनको फ्री, जो बेटी थी वो फ्री कराने गई, तो ही इज नॉट मूविंग आउट, करके दिखा दो जो करना है. करेक्ट. और उल्टा उस पर केस कर दिया, उल्टा पुलिस कंप्लेंट्स कर दी. मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट लिटरली शॉक. मैंने सुनी थी कहानियां, बट जब आपके किसी दोस्त के साथ होता है तो आपको रियलाइज होता है. ये तो हमारे और आपके भी हुआ है. मेरे साथ हुआ है, हम रियल एस्टेट में हैं, उसके बाद ही हुआ है. उसके बाद ही हो रहा है इंडिया में. तो आप क्वेश्चन करते हो कि मैं वहाँ हूँ नहीं, मेरे को इधर उधर कभी होना पड़ा. तो एसेट ही सेफ नहीं है. एसेट वो हमने ले तो लिया, पैसे तो डाल दिए, बट वो सेफ नहीं. अगर वो कब्जा हो गया तो सबसे पहला ये पॉइंट हो गया. दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी.
हमने अभी सर्कल रेट को एड्रेस किया, कितनी की प्रॉपर्टी है, आज फलानी प्रॉपर्टी अगर 2 मिलियन की है या 2.5 करोड़ की है, सामने वाला 4 करोड़ मांग लेगा, कैसे बताओगे? ब्रोकर आपस में फाइट करते रहेंगे, इतने की है, इतने की। यहाँ पे दुबई लैंड डिपार्टमेंट एक ऐप है DXB इंटरैक्ट करके, हर किसी को वो डाउनलोड कर लेनी चाहिए अपने फोन में, ताकि कोई ब्रोकर बेवकूफ नहीं बना सकता। ओह अच्छा, मतलब इट इज फिक्स प्राइसिंग मॉडल एक तरीके का। प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट मॉडल। अगर फलानी जगह पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कम्युनिटी अरेबियन ब्रांचेस, उसका कोई भी विला नंबर का आपको चाहिए कि कितने पे बिका था, क्योंकि आप बगल वाला विला लेने वाले हो, तो आप बता सकते हो ना कि ये इतने पे बिका था, तो मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा, मैं इससे कम दूंगा या पार दूंगा, समथिंग लाइक दैट। वाओ, मतलब इट्स लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस पता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको पता है, आपको इंडिया में नहीं पता। वाओ, दिस इज अमेजिंग। एंड दैट्स डिजिटल, आप अभी करो, आधे घंटे में ट्रांजैक्शन अपडेट हो जाएगी। ओह, बट ये तो बहुत अमेजिंग है कि आपको इतनी हाई ट्रांसपेरेंसी मिलती है। तो सबसे ट्रांसपेरेंट हो गई मार्केट, सेफ मार्केट हो गई। तीसरी बात, ग्लोबल। इंडिया में इंडियंस है, यहाँ पर पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यूरोपियंस हो गए, ब्रिटिश हो गए, अमेरिकन हो गए, हर कोई रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? सेफ्टी। पूरी दुनिया में नहीं है अभी, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है। हम इसके बारे में एंडलेसली बात कर सकते हैं। अपना एग्जांपल दूं, मैं कैनेडियन सिटीजन, ओके, मैं कनाडा रह चुकी हूँ और देयर वाज नो रीजन वहां पे अब रहने का। मेरे साथ एक बंदे ने मेरे मुंह पे थूका वहां पर यहाँ कोई कोविड के टाइम पे, जस्ट इमेजिन कोविड के टाइम पे एक बंदा मेरे पीछे घर तक आया और मैं बहुत अच्छे एरिया में रहती थी, चेस करते करते। तो आप डर जाते हो कि, और ये सबके साथ हो रहा है। तो पूरी दुनिया अभी दुबई को आय कर रही है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। सो इट्स सेफ, इट्स ग्लोबल। तो लोग आना चाहते हैं, तभी अब गोल्डन वीजा आपने एड्रेस किया, इसीलिए इतना ज्यादा चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ रहना है और कोई जगह ही नहीं दिख रही है मुझे रहने को। सो दैट अगेन कम्स डाउन टू रियल एस्टेट कैसे बढ़ेगी। तो इंडिया से कैसे कंपेयर करूं, क्योंकि वहां पे एक ही सेगमेंट है बायर का, यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स है बायर के, जब मुझे बेचना होगा वो प्रोडक्ट, गॉट इट, राइट। देन कमिंग डाउन टू टैक्सेशन। अब हर कोई मार्केट करता है दुबई की फ्री टैक्सेशन, टैक्स फ्री, बट अगेन उसमें कैविएट ये है कि आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा ना यहाँ का। इंडिया में बैठे बैठे आप वो टैक्स फ्री की गाना वो ही कर सकते हैं जो ब्रोकर कमीशन दे। वो आपको समझाते नहीं है ठीक से। हाँ, समझाते नहीं। हाँ, दुबई टैक्स फ्री है, मैं अपनी इनकम पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं देती। मैं अपनी कैपिटल अप्रिसिएशन पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं दूंगी, ना अपनी रेंटल इनकम पे दूंगी। बट ऑफ कोर्स कैविएट वहां पे आता है कि कोई नॉन रेसिडेंट होना चाहिए यहाँ पर, जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी हो या कंपनी है। अगेन वो स्ट्रक्चरिंग की बात आ जाती है, बट इट्स टैक्स फ्री, नो। एट द एंड ऑफ द डे बहुत बड़ा एडवांटेज, 30% आपका स्ट्रेट अवे इट्स एक्स्ट्रा टू यू। लाइक 30% इज ह्यूज, 1/3 चला गया मतलब। हाँ जी। तो मेजर 4 ये बेनिफिट्स मैं आपको, इसके अलावा हम सब्जेक्टिवली बहुत बात कर सकते हैं, बट इंडिया से कंपेयर करूँ तो ये मेजर 4 पॉइंट्स है। वाह। अब थोड़ा और डीप आते, तो अब हमारे को इतना समझ आ गया कि दुबई रियल एस्टेट कोई क्यों ऑप्ट करता है। अब जब रियल एस्टेट के अंदर आते हैं तो मल्टीपल एसेट क्लासेस होते हैं, अपार्टमेंट होगा, सर्विस्ड रेजिडेंसेज यहाँ पे बहुत चलते हैं, मैंने देखा है, कमर्शियल है, विला है, लैंड है, रो हाउसेज हैं, पता नहीं टाउन हाउसेज हैं, बीच हाउसेज हैं, फिर पता ही नहीं क्या क्या तरह के एसेट क्लासेस, तो मैं तो शायद सारे कवर भी नहीं किए। तो ये एसेट क्लासेस को थोड़ा एक एक को डिफाइन करते हैं और यूज केस बेस्ड, मतलब किसके लिए क्या सूटेबल है। और पिछले 5-6 साल की हिस्ट्री में सबसे अच्छे रिटर्न्स कौन से एसेट क्लास ने दिए हैं? ब्रॉडर कैटेगरी में करते हैं इसको, अपार्टमेंट्स, टाउन हाउसेस, विलास, उसके बीच बीच में आता रहता। अपार्टमेंट्स कुड बी लैंडलॉक्ड और वाटर फ्रंट। लैंडलॉक्ड जमीन सिटी के अंदर हो गया, वाटर फ्रंट मतलब एक तरफ पानी है दिख रहा है, तो वाटर फ्रंट अपार्टमेंट्स होगा। रो हाउसेस बेसिकली वो होते हैं जो चारों अटैच होते हैं, बाउंड्री उनकी कहीं से भी नहीं होती, वो रो हाउसेस हो गए, एक के साथ एक। विला आपका हो गया हमारा इंडिपेंडेंट घर जो हमारे इंडिया में जिसमें चारों तरफ बाउंड्री हमारी होती है। अब अप्रिसिएशन की बात आ जाती है, किस में सबसे ज्यादा होगी। जो रूल इंडिया में अप्लाई होता है लैंड वाला, वो पूरी दुनिया में अभी भी अप्लाई होता है कि सबसे ज्यादा अप्रिशिएट क्या करेगा। जो लैंड ज्यादा होगी, जमीन से जुड़ी हुई चीज ज्यादा होगी, वो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि स्कैरसिटी है। वो रूल अगेन स्कैर्स वाला, डिमांड सप्लाई, वर्ड अप्लाइज टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे भी सेम रहता। सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन विलास में होगा, उससे कम टाउन हाउस में होगा, उससे कम वो अपार्टमेंट्स में कंपेयर करोगे तो वाटर फ्रंट में सब ज्यादा होगा, क्योंकि वो भी स्कैर्स है। वाटर फ्रंट लैंड कम है, इन्होंने मैनमेड आइलैंड्स बनाए हुए हैं तो वो थोड़े से ही बनाए हुए हैं। लैंडलॉक में उससे कम होगा। अब लैंडलॉक में भी बात करें
तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से वाले लैंडलॉर्ड में और कम होगा या और ज्यादा होगा, डिपेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, मेट्रो, एतिहाद रेल, हॉस्पिटल्स, ये सब हम एनालाइज करते हैं। एज अ कंसल्टेंट मेरा काम यही है ना कि अगर 15,000 प्रोजेक्ट मार्केट में है तो आपकी नीड के लिए क्या सूट कर रहा है और आपके बजट में क्या आ रहा है, ये हम इन चीजों से ब्रॉडर सेंस में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हम देखते हैं। तो आपने कहा सबसे बड़ा अप्रिसिएशन आता है विला, विच इज इंक्लूडिंग द लैंड, सेकंड आता है रो हाउसेस, थर्ड आता है अपार्टमेंट्स के अंदर देन वेरियस होता है। तो ग्रेट, हमें एसेट क्लासेस अप्रिसिएशन पता चल गया, बट अब है ना मैं दुबई को समझना चाहता हूँ। दुबई जब भी आओ तो कुछ ना कुछ नया आया होता है। मेरे को याद है 3 साल पहले जब मैं आया था तो एक मैदान करके जगह डेवलप हो रही थी, अजीजी डेवलपर्स करके बहुत फेमस डेवलपर्स वहां आए थे। तो हर बार जब आते तो कोई नई कहानी सुन रहे होते हो आप, तो हाउ इज दुबई प्लेस्ड एज अ मैप, कि उसके क्या जोन्स हैं, क्या एरियाज है, अपकमिंग, पुराने, कहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, तो अगर उसके बारे में पता चल सके तो। सो अगर मैं मैप को एलाबोरेट करूं, बुर्ज खलीफा को सेंटर पकड़ते हैं। बुर्ज खलीफा से अगर शारजा की तरफ देखते हैं, सो दैट्स ओल्ड दुबई, पूरा लीज होल्ड है, आप उसको नहीं खरीद सकते, सिर्फ गल्फ नेशनल्स खरीद सकते हैं, और वो भी दैट टू फॉर 99 ईयर्स। ओके, पूरा लीज होल्ड है, सारा बिजनेस वहीं से होता है, डेरा, करामा, बर दुबई, सारा बिजनेस वहीं से होता है। बुर्ज खलीफा के इस तरफ देखें टुवर्ड्स अबू धाबी, तो एरियाज आ जाते हैं जैसे मैदान हो गया, दुबई हिल्स एस्टेट हो गया, आपका बर्शा हाइट्स हो गया, JLT हो गया, पाम जबल अली हो गया, तो ये वाला एरिया हो गया न्यू दुबई। सो अभी गवर्नमेंट का पूरा फोकस न्यू दुबई पे। ओके, जो नया एयरपोर्ट आ रहा है अल मक्तूम एयरपोर्ट, वो आ रहा है दुबई साउथ में। ओके, और दुबई साउथ के सराउंडिंग में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। एक एरिया आता है, वी कॉल इट एज दुबई लैंड। सो दुबई लैंड में हाई राइज इज अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट। वहाँ पे सारे विलास, टाउन हाउसेज और लो राइज बिल्डिंग्स आती है। सो दैट इज द एरिया, दुबई साउथ, दुबई लैंड, दैट इज द एरिया वेयर वी शुड आई आर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी अगर हम दुबई को देखें तो मेन आर्टीरियल रोड कौन सी है दुबई की, जिसको मेन रोड कहा जा सकता है? हाँ, सॉरी आई मिस दैट। मेन रोड इज शेख जायद रोड। शेख जायद रोड पे ही एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन है, प्लस शेख जायद रोड इज वेरी नियर टू द वाटर। ओके, शेख जायद रोड इज द व्हाट डू यू कॉल, एक प्राइड है कि हाँ मेरा घर है शेख जायद रोड पे, एंड दैट इज वेरी प्रीमियम। बात करें, सो अगर शेख जायद रोड की बात करते हैं, 1 bedroom ऑन शेख जायद रोड विल कम अराउंड 2 million dirhams, which is around 5 crore रुपए, 1 bedroom 1 BHK। So that's very premium. So हम ये कह सकते हैं कि the city has moved from let's say बर दुबई ओल्ड टाउन टू द न्यू टाउन। Correct. तो अब जो नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज है वो कौन से 3-4 एरियाज है जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है? तो बेसिकली हम मैप की बात कर रहे थे। सिटी हैज मूव फ्रॉम नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ हो गया अपना जहाँ बुर्ज खलीफा है, पुराना दुबई है, साउथ हो गया जिस तरफ एयरपोर्ट आ रहा है। तो 2 तरीके से सिटी डिवाइडेड है, एक नॉर्थ से साउथ, एक ईस्ट टू वेस्ट। इधर भी सिटी एक्सपैंड हो रही है और इधर भी सिटी एक्सपैंड हो रही है, तो हमें असेस करना पड़ेगा हमें क्या लेना और कैसे लेना। शेख जायद रोड हम टच कर रहे थे। शेख जायद रोड प्रीमियम क्यों है? क्योंकि उसके अराउंड जो प्लॉट्स है बहुत ज्यादा लीज होल्ड प्लॉट्स है, तो जो भी फ्री होल्ड होता है वो बहुत एक्सपेंसिव आ जाता है। एंड शेख जायद इज पैक्ड, मतलब इतना जाम होता है आप इमेजिन भी नहीं कर। मैं कल था शेख जायद पे, मैं देखा, बिल्कुल गुड़गांव वाला फील आ गया। और कमाल हो गया कि इस साल हद से ज्यादा ट्रैफिक हो गया, अगेन पीपल मूवमेंट एंड एवरीथिंग। तो उसके अराउंड अपार्टमेंट्स ही हैं। हमने बात की हमें विलास में इन्वेस्ट करना चाहिए, टाउन हाउस में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी लैंड पीछे की तरफ है। मैंने से पीछे मतलब साउथ की तरफ, टुवर्ड्स साउथ। और अगर हम बात करें रोड्स की, जी आप शेख जायद रोड समझ लें, ये मोहम्मद बिन जायद रोड है, सबसे पीछे एमिरेट्स रोड। ओके, तो 3 रोड्स है मेजरली। सब शेख जायद को जानते हैं, बट हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं आज की डेट में वो पीछे वाली रोड के पास करा रहे हैं, Okay. एमिरेट्स रोड के आसपास। क्यों? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है, ओके, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? यूजुअली अभी हम टियर 3 एरिया बोलते हैं। मैंने से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, मतलब किस किस तरह की एक्टिविटीज, किस तरह की एक्टिविटीज? तो पहली चीज आपका एमिरेट्स रोड की बात करें तो ईमार, हमें पता है सबको कि वो गवर्नमेंट ही है। अगर ईमार वहां इन्वेस्ट कर रहा है, आप फेल नहीं हो गए। अब ईमार क्या कर रहा है? इसी रोड पे 3 कम्युनिटीज ला रहा है, नाम ओएसिस, हाइट्स और ग्रैंड पोलो करके। एक इतना बड़ा लैंड पार्सल है, उसको 3 में डिवाइड कर दिया उन्होंने। क्यों डिवाइड कर दिया? और वो भी लग्जरी कम्युनिटी। लग्जरी कम्युनिटी मतलब घर 25 करोड़ के, एक कम्युनिटी में इतने के, एक में 7 करोड़ से शुरू हो रहे हैं, एक में 20 करोड़ से शुरू हो रहे हैं। तो ये वाली लग्जरी कम्युनिटीज ईमार जब लाता है एक एरिया में, तो साथ में हॉस्पिटल भी लेके आता है,
स्कूल भी लेके आता है, मेट्रो भी लेके आता है, 360 डिग्री डेवलपमेंट होती है। 360 डिग्री डेवलपमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट है तो वो खाली इस कम्युनिटी के बारे में नहीं सोच रही कि यहाँ क्या होगा, उसके आसपास क्या हो रहा होगा, क्योंकि मुझे इसके रेसिडेंट्स को टेक केयर करना है। एक एग्जांपल देती हूँ, एक बिल्डिंग है मरीना में, इमार की, शेखजाद रोड से अटैच्ड है अभी, और जब पहले थी 3 साल पहले वो अटैच नहीं थी, और वहाँ पे बहुत जाम लगता था रेड लाइट से, वहां से निकलने में 20 मिनट लग जाते थे। इमार मेड अ रोड, शेखजाद रोड से इमार ने अपनी बिल्डिंग पर रोड कनेक्ट कर दी, सो दैट उनके रेजिडेंट्स को इश्यू ना हो। करेक्ट। एक खाली एक बिल्डिंग के लिए, ये तो ये पूरे Community बना रहे हैं। कम्युनिटी बना रहे हैं, और अल्ट्रा लग्जरी फैमिलीज। सो वहां पर हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे फोकस्ड है अभी ये टियर 3 एरिया कहलाता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। अभी आप जाओगे बैरन लैंड है, बाउंड्रीज हुई हुई है सबकी बस। अगेन बट ऑब्वियसली आप फ्यूचर देख के ही इन्वेस्ट करते हो। हम फ्यूचर देख के, सबसे ज्यादा पैसे किसने कब बनाए इंडिया में, दिल्ली में अगर हम बात करें, गुड़गांव गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन क्या था? कुछ भी तो नहीं था, जंगल था, वो सोचा भी नहीं था किसी ने, जो आज वो बन जाएगा। सेम थिंग है। एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट फॉर इयर्स, इट्स फॉर डेकेड्स। अगर सही तरीके से करो, जिसने पाम जुमेरा में इन्वेस्ट करा आज से 15 साल पहले खाली विजन में बिलीव करके, वो आज 100x पे बैठा है इन्वेस्टमेंट की। आप अभी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हो दुबई में, क्योंकि इनकी विजन बहुत लंबी है। इनके पास एक ही फोकस है, डेवलपमेंट, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पीपल। उनके लिए हम क्या बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं, कैसे बेस्ट सिटी बना सकते हैं। हम थोड़ा डिविएट कर रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है समझना। डिबेट नहीं, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट सेट्स द माइंडसेट फॉर द बायर एज वेल, कि मैं किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसकी विजन पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी हम इंडिया की बात करें, मैं इंडियन हूँ और आई एम प्राउड अबाउट इट, बट जो प्रॉब्लम्स है वो है वहां पर, जो पॉलिटिकल सब अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। यहाँ पे कुर्सी का कोई सीन नहीं, एक ही लीडर है। हाँ। एक ही एजेंडा है उनका, ग्रोथ, कैसे ग्रो करा जाए। जो अभी हम फ्लाइंग टैक्सीज की हमने बात नहीं की, बट अगर हम करें, लोगों को लगता है बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक है, बट यहाँ चलनी शुरू हो जाएंगे अगले साल, एंड देन सबको लगेगा ये क्या हो गया। दैट विल प्रोपेल, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। तो बेसिकली दुबई का नया सेक्शन आ गया। तो अब मैं थोड़ा सा केस स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता हूँ। नाउ लेट्स से यू हैव टू कंसल्ट मी टू बाय अ विला। मैं ये समझ गया विला खरीदना है, अच्छा अप्रिसिएशन दे सकता है, हाईएस्ट इन द कैटेगरी दे सकता है। तो अगर आज मुझे विला खरीदना है और आई वांट टू बाय अ प्लेस वेयर इट अप्रिशिएट्स मोर, तो क्या ब्रेकडाउन करो, कौन से वो 4-5 एरियाज होंगे जो मुझे कंसिडर करने चाहिए, और पूरा प्रोसेस कैसा रहेगा? सो एरियाज की अगर बात करें तो एरियाज, पहला शुड बी टारगेटिंग अल मखतूम एयरपोर्ट, विच इज इन दुबई साउथ। सेकंड शुड बी एमिरेट्स रोड, विच इज दुबई लैंड। मेजरली ये 2 एरियाज हैं जहाँ पे मैंने लोगों को अप्रिसिएशन दिया है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, एक कम्युनिटी, नाम नहीं लूँगा, एक कम्युनिटी में एक टाउन हाउस वाज 1550 स्क्वायर फीट ऑफ प्लॉट एरिया। गज में बात करूँ तो 170-72 गज होता है, और बिल्ट अप 2200 स्क्वायर फीट G+1 स्ट्रक्चर। सो दिस वाज सोल्ड इन अराउंड 2022, 21 लास्ट 22 स्टार्टिंग में 1.6 मिलियन दिरहम का, ऑन अ 50-50 पेमेंट प्लान। 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है 4 साल में, और 50% ऑन हैंड ओवर देना। ठीक है। तो यानी 1.6 मिलियन का आपने 8 लाख दिरहम दिया, 800,000 दिया हुआ है अपनी जेब से, एंड यू आर सिटिंग। आज मैंने ही वो सेम टाउन हाउस 3 मिलियन दिरहम का 2025 में रीसेल किया है। अब सामने वाले ने कितना पैसे दिया था? 8 लाख दिरहम। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू थी 1.6 मिलियन, यानी 16 लाख दिरहम। अब बिकी है 3 मिलियन दिरहम में, यानी 30 लाख दिरहम में बिकी है। 8 लाख पे बंदे का एप्रिसिएशन आप 1.4 मिलियन हो गया। हाँ, और लगाया 8 लाख ही था। तो एक्चुअली 8 लाख का 2.2 हो गया, मतलब 3 गुना हो गया पैसा, 3 गुना, 3 गुना हो गया। टाइम फ्रेम देखो, बंदा इन्वेस्ट करता तो टाइम देखता, तो इट्स 3 ईयर्स। अब कौन सी चीज आपको 3 साल में इतना अप्रिसिएशन देती? अब यहाँ पे काउंटर आता लोगों का कि कोविड में तो मार्केट सस्ती थी, कम थे प्राइसेस, पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल थे। बट आज की डेट में भी अगर मैं टाउन हाउस लेने जाता हूँ, 2025 में मेरे पास रेडी बायर्स आते हैं, तो रेडी टाउन हाउसेज अच्छी कम्युनिटी में 3.5 मिलियन ही, 35 लाख दिरहम से कम नहीं है, 3.5 मिलियन दिरहम से कम नहीं है। एंड सो एरियाज की जैसे हमने बात करी, एरियाज आर दुबई लैंड, दुबई साउथ। किसी को अगर मैच्योर कम्युनिटी में रहना है तो दुबई हिल्स एस्टेट, इमार की कम्युनिटी है। किसी को अगर बिल्कुल ही सिटी में रहना है तो दे कैन कंसिडर इन्वेस्टमेंट फॉर अ लोअर टिकट साइज। छोटे एरिया जैसे मोटर सिटी हो गया, स्पोर्ट्स सिटी हो गया, इंडिया पाकिस्तान के मैच स्पोर्ट्स सिटी में होते हैं, स्टेडियम है वहाँ पे, देन दे कैन कंसिडर फुरजान। दीज एरियाज आर लोअर टिकट साइज्ड और हायर रेंटल रिटर्न्स हैं यहाँ पे। गॉट इट। इन एरियाज में। तो अगर विला की हम बात कर रहे हैं तो विला दुबई लैंड, अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये एरिया जैसे मतलब मोटर सिटी, स्पोर्ट्स सिटी एंड फुरजान, दे विल गिव यू अराउंड 6-7% अप्रिसिएशन, सॉरी रेंटल यील्ड्स। तो अभी एज आई सेड कि मैं नया इन्वेस्टर हूँ, मुझे अभी
लेट्स से रेंटल यील्ड नहीं चाहिए मेरे को, बाद में चाहिए, आई वांट अप्रिसिएशन, जिस तरह का मेरे को तो 1 का 3 करना है। आई नो देयर इज नो गारंटी अबाउट ऑल दीस थिंग्स, बट जनरली विजन वाइज आपको ये कुछ जगहें लगती है। अब मैं समझिए इनमें से कोई एक जगह जीरो डाउन करता हूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ठीक है, लेट्स जीरो डाउन दुबई लैंड। दुबई लैंड हमने एरिया चूज कर लिया बिकॉज हमने देखा गवर्नमेंट वहाँ फोकस कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, एमिरेट्स रोड है, एयरपोर्ट पास में है। अब दुबई लैंड में कौन कौन से डेवलपर्स हैं? सो डेवलपर्स की बात करते हैं तो इमार है, डेफिनेटली इमार। उसके बाद डमैक है, टाउन हाउसेज लेके आ रहा है। देन थर्ड वन इज माजिद अल फुतिम, जिसने मॉल ऑफ एमिरेट्स बनाया है, उसकी कम्युनिटी है तिलाल अल गाफ। तिलाल अल गाफ रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है, तो उसमें यू हैव टू बाय ऑन अ रीसेल। तो वो फिर अप्रिसिएशन हो चुका है उसमें। सो अभी इमार है और डमैक है। सो अगर हम अभी एज ऑफ नाउ आज की डेट की बात करें, सो डमैक इज कमिंग अप विद अ विला एंड टाउन हाउस कम्युनिटी, जहाँ पे सेम 4 बेडरूम टाउन हाउस अब आज की डेट में दे आर सेलिंग एट 2.7-2.8 मिलियन दिरहम्स, जो कि रेडी 3.5 मिलियन वाला है, जो कि रेडी 3.5 मिलियन में था और 2020 में 1.6 मिलियन का था। सो आज की डेट में आप देखो कितना डिफरेंस है। सो यहाँ पे से सिमिलर प्लॉट साइज 170-172 गज। एज अ ब्रोकर मेरे लिए उसको रीसेल करना बहुत ईजी है, क्योंकि मार्केट में डिमांड रहती है। एक छोटी फैमिली, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, उनको क्या चाहिए? एक छोटा बैकयार्ड, एक अच्छा लिविंग डाइनिंग स्पेस, क्लोज्ड किचन, बेडरूम्स में अटैच्ड वॉशरूम्स एंड अ गुड वाइब, कम्युनिटी टाउनशिप की जो वाइब रहती है। सो डमैक सारी चीज़ें देता है। एंड नाउ दे आर कमिंग अप विद डमैक आइलैंड्स, एंड दिस इज द सेकंड व्हाट यू से फेज। फर्स्ट फेज में, अब एप्रिसिएशन फर्स्ट और सेकंड फेज का बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट फेज में पीपल हैव बॉट एट 2.5-2.6 मिलियन, नाउ दे आर स्टार्टिंग एट 2.7-2.8 मिलियन। 2 लाख दिरहम आप समझो कि जनवरी सब तक जिन्होंने 1 में लिया था अप्रिसिएशन हो चुका है 2 लाख दिरहम। इंडिया 50 लाख रुपए होते हैं, 50 लाख रुपए इन अ ईयर। और डमैक ने प्राइस बढ़ा दिए और रीसेल हो रही है। इट्स नॉट दैट कि डमैक ने प्राइस बढ़ा दी तो रीसेल नहीं हो रही, रीसेल भी हो रही है मार्केट में। अगेन DXB इंटरैक्ट जो है वो आप वहाँ पे लाइव डेटा देख सकते हो। तो अगर आज कोई 2.8 मिलियन दिरहम की कोई चीज खरीदता है जो कि अगले 4 साल में रेडी होगी, इजीली वो 4 मिलियन टच कर जाएगी। अगेन दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। आपने कहा 2 कम्युनिटीज है वहां पे, तो ईमार और डमैक, सो व्हाई डमैक, व्हाई नॉट ईमार, और व्हाई ईमार, व्हाई नॉट डमैक? क्या कैसे डिसाइड करो बिटवीन देम? कैसे आप डिसाइड करो, थोड़ा सा आपको पहले ओवरव्यू से शुरू करना पड़ेगा। डेवलपर्स कौन से हैं हमारे पास जो टियर 1 है, जहाँ पे हम सेफ रहेंगे? ईमार, डमैक, शोभा, निखिल, मीरा, ये लोग गवर्नमेंट डेवलपर्स हो गए या बड़े प्राइवेट डेवलपर्स हो गए, मेरा पैसा सेफ है। अब हमारा आता है टिकट साइज। 2 तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारे पास ऑप्शन क्या है और हमारे पास बजट क्या। ओके, ठीक है, अब मेरे पास आप आए कि मेरा बजट समझ 2 से 3 मिलियन है, मेरा एक ही ऑप्शन है, ये वाला प्रोजेक्ट 2.75 में। इन्होंने क्या किया? मोनोपोलाइज किया हुआ, डमैक ने मोनोपोलाइज करा हुआ मार्केट को। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपने मुझे कहा समझ मुझे लैंड वाला कुछ चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ कुछ चाहिए, बट मुझे टाउन हाउस चाहिए ही चाहिए और रेप्यूटेड डेवलपर से चाहिए। मेरे पास एक लौता ऑप्शन है जो ये है। बट ईमार में फिर बिल्डिंग्स है? ईमार में टाउन हाउस है बट मिनिमम स्टार्टिंग 3.7 मिलियन दिरहम। ओके, तो छोटे टिकट साइज में ये आपको सूट करता है? ये वाला आपको सूट करेगा, यही ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपका टिकट साइज 3.7 है, मैं आपको बोलूंगी ईमार का प्रोडक्ट लो, क्योंकि वो और नीश प्रोडक्ट है। अब मैं एग्जाम्पल, वो ग्रैंड पोलो करके कम्युनिटी है, तो मैं उसमें आपको सजेस्ट करूंगी। अगर मेरा टिकट साइज उतना है, अप्रिसिएशन उसमें भी काफी ज्यादा होगी अगर मेरा टिकट साइज वहां तक है, तो हम इवेल्युएट करेंगे 3-4 ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर बजट। गॉट इट। अभी हम मिनिमम टिकट साइज, क्योंकि इंडियन टिकट साइज थोड़ा छोटे से शुरू में स्टार्ट, दे वांट टू एंटर विद अ स्मॉलर टिकट साइज। स्मॉल टिकट साइज हम एंटर करना चाहते हैं और अच्छी चीज में एंटर करना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये नैरो डाउन कर दिया। आपको एग्जाम्पल या केस स्टडी वैभव ने बताई कि वो पिछली वाली कम्युनिटी में, इन्हीं की कम्युनिटी जिसने इतना अप्रिसिएशन दिया। डमैक लगून्स है, नाम भी बता देता हूं। गॉट इट। उसका डेटा, एंड डमैक इज अ रीजनेबली बिग डेवलपर, बिग डेवलपर। सो इन्होंने ये करके दिया हुआ है लोगों को। 1 से 2 में भी आपको अभी समझाया कि ये वाली अप्रिसिएशन है। एक और चीज ऐड करूं, डमैक आइलैंड्स का मान लो ये वाला प्लॉट है, इसके बगल में एक और कम्युनिटी है जो रेडी, ये खाली है, यहाँ पे अभी लैंड भी है, यहाँ पर रेडी है, लोग रह रहे हैं, सब चल रहा है, चेरीवुड्स करके नाम है। उसके बगल में टाउन स्क्वायर है, वो भी रेडी है, वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ नया नहीं आ रहा, सब रह रहे हैं आज की डेट में। वहाँ पे अभी प्राइसेस अबाउट 1450 से 1500 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे चल रहा है आज की डेट में। मैं बाय कर रही हूँ 1250 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे। तो आपको ऑलरेडी एक 25% का डिस्काउंट मार्केट प्राइस से, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से रेडी में, और प्लस जो पॉसिबल अप्रिसिएशन है वो आपको मिल सकती है। मुझे पता है 1500 तो जाएगा ही। और अगर मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो, कुछ गड़बड़ हो गई पूरी दुनिया में, थोड़ी मार्केट गिर गई,
वो 1500 से 1400 पे आ जाएगी, फिर भी मेरी अपसाइड 150 दिरहम पर 150 स्क्वायर फीट है। की तो है ही ना। Correct. सिंपल रैशनल ये है कि नंबर्स सेंस बना रहे हैं, कुछ और भी नहीं है कि टाउन हाउस ये वो कौन सा डेवलपर। सिंपल ये है आज की डेट में, क्योंकि मार्केट इतनी ज्यादा रैली कर चुकी है, ऑफ प्लान जो लोग लॉन्च कर रहे हैं ना डेवलपर्स, वो थोड़ी हाई प्राइस पर स्क्वायर फीट पे कर रहे हैं मार्केट से, तो ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है जो डिस्काउंटेड मिल रहा हो आज की डेट। और वो भी एक अच्छे डेवलपर का। वो भी Correct. रेप्यूटेड Reputed डेवलपर developer का, का। और पेमेंट प्लान के साथ इनका पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा है। अब पहले 50-50 था क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड टाइम से, अभी 75-25 है, बट वो ऐसा नहीं है। उसका क्या मतलब होता है बेसिकली 75% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, या अच्छा, आज नहीं देना, आज तो 24% ही देना आज है। 24% देना, फिर 1% करके आपको एवरी मंथ देना, बीच में बुलेट पेमेंट्स आती है 5% की, तो आपको लमसम 10% देना होता है हर साल मिला के। Got it. तो ऐसे करके इट्स तो बेसिकली आपको देते रहना है 5 साल में, जैसे ही ये विला रेडी हो जाएगा। तो आज के दिन इन विला का रेंटल क्या है? सो फॉर एग्जांपल आज कह रहे हैं आप 1500 दिरहम का प्राइस है पर स्क्वायर Per square फीट, feet। तो उस विला का रेंटल कितना मिलेगा? आज की डेट में अगर मैं सिमिलर कम्युनिटी को कंपेयर कर लूं कि मुझे कोई चीज अराउंड सेम एरिया में, अबाउट 2.5 से 3 लाख दिरहम साल का रेंटल है उसका। ओह ओके, 2.5 से 3 लाख दिरहम साल का रेंटल है। तो अगर हम एक उस विला की वैल्यू पकड़े 3 मिलियन Correct. या 3.5 मिलियन, तो 3.5 मतलब 6 to 7% का रेंटल यील्ड। नेट आपके हाथ में आएगा क्योंकि मेंटेनेंस इसमें कम है, खाली 5 दिरहम पर स्क्वायर फीट आती है टाउन हाउस की मेंटेनेंस, और जो अपार्टमेंट्स में उसमें 15 दिरहम पर स्क्वायर इट फीट स्टार्ट फ्रॉम 15 डाउनटाउन में इट्स 30 बाप रे, 30 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट। तो ये तो बहुत बड़ा आर्बिट्राज है। Correct. कि आप अगर टाउन हाउस या विला ले लो तो आपकी वहां पे कम होती है। तो इफेक्टिवली appreciation during the project, you can anticipate an appreciation of let's say 25-30%, 40% over next some years, and after that आपको एक 6-7% का रेंटल यील्ड भी मिलता रहेगा उसको। Net. डन वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। हमने 2-3 चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं दुबई रियल एस्टेट के बारे में। एक तो दुबई रियल एस्टेट वाले बॉम्बे आ जाएंगे या आएंगे, बड़े बड़े इवेंट्स करेंगे और उसमें आके बुलाएंगे लोगों को, तो काफी तो डेवलपर ड्रिवन होते हैं, काफी ब्रोकर ड्रिवन होते हैं कि ब्रोकर्स भी आ जाते हैं अपना स्केल पे काम करने। हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि गलत ब्रोकर कौन है? लोग आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछते होंगे, मैं थोड़ा सा उल्टा तरीके से पूछ रहा हूँ कि गलत ब्रोकर कैसे आइडेंटिफाई, कि इसके साथ काम नहीं करना है मेरे को। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट? सही सवाल करना पड़ेगा। वो Okay. सही सवाल आप बेसिकली पूछ रहे हो कि क्या हाँ, क्या मतलब क्या पता करूं कि शुड आई वर्क विद दिस पर्सन और नॉट, और क्या बिहेवियरल होगा? देखिए कुछ चीजें आदमी बिहेवियर से भी समझ जाता है यार आदमी ठीक नहीं है। हाँ। तो सबसे पहली चीज, हर चीज के लिए हाँ आपने आप थोड़ा सा तो बेसिक रिसर्च करके जाना चाहिए। आई थिंक एज अ कंज्यूमर जब आप कोई फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा तो आप गूगल चैट जीपीटी करते ही हो, तो 4 नाम आपको भी पता होंगे। सामने वाले से पूछो XYZ कैसा, सर अच्छा है, वो वाला कैसा, इसमें डालने की सोच रहा था मैं पैसे, ये भी अच्छा ये भी अच्छा है। अच्छा, बस अच्छा, ले लो कुछ मेरे से। हाँ, सारे अच्छे हैं। सारे अच्छा। अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट की बुराई नहीं कर पा रहा या आपको प्रोज एंड कॉन्स नहीं बता पा रहा, तो प्रॉब्लम है। अभी हमने एक पहला प्रोजेक्ट red को flag है। डिस्कस किया, मैं उसके प्रोज बता चुकी हूँ, मैं उसके जब आप मेरे सामने बैठोगे मैं आपको कौन भी बताऊंगी कि ये डाउनसाइड है इस प्रोजेक्ट की। एग्जाम्पल उसी प्रोजेक्ट की बात कर लेती हूँ जो मैं बात कर रहे हैं कि The Mac हाँ, ये वाले आपके लिए अच्छा है, बट क्या डाउनसाइड है? सप्लाई कितनी है टाउन हाउस, सेम टाउन हाउसेज है 5000 उसमें, तो वो मेरे ऊपर आता है ना कि मैं आपको बता के चल रही हूँ कि 5000 है, बट मेरी कैपेबिलिटी की मैं आपका बेच दूंगी प्रॉफिट पे। ये डाउनसाइड है उस प्रोजेक्ट की, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो Got it. आपको डाउनसाइड देनी पड़ेगी। हर चीज की दोनों साइड्स होती है, हमें इवैल्यूएट करनी होती है प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस किसके ज्यादा है, उस बेसिस पे हम कैलकुलेटिव डिसीजन ले लेते हैं। डन। तो सबसे पहला तो ये। दूसरा, अब ये लोग जो होटल्स में आजकल हमारा चल रहा है कि आ जाओ, बैठो, बात करो, समझो, तो थोड़ी अपनी ड्यू डिलिजेंस करें। बंदे के पास BRN बोलते हैं, हमें लाइसेंस होता है यहाँ पे, BRN आपका ब्रोकर कार्ड बेसिकली। ये रेरा देता है आपको, रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि ये आपको प्रैक्टिस करने का राइट देता है रियल एस्टेट। जैसे हमारे इंडिया में भी रह रहा है, Correct. यहाँ पे भी है। तो लाइसेंस होना चाहिए एजेंट के पास। ये कोई मैं वेबसाइट है जहां से चेक कर सकता हूँ कि इस व्यक्ति का रेरा रजिस्टर्ड फर्म है या बंदा रेरा एक रजिस्टर्ड? और ऐप मैं बता देती हूँ जो आपके व्यूअर्स को काम आएगी, दुबई रेस्ट ऐप, ओके DUBAI REST। ओके, आप वो डाउनलोड करो, बंदे का नाम डालो, सर्च में डालना है बस, आपने वहां पे आता है, सर्च में नाम डालना है, बंदे का आ जाएगा BRN है कि नहीं, BRN नंबर भी आ जाएगा। सामने से मांग लो, सर आपका BRN है, उस पर फोटो होती है बकायदा, ओके ओके, पूरा वहां पर फोटो रहेगा, सब रहेगा, नाम रहेगा, यही बंदा आपसे बात करे, उसका BRN है, एक्सपायरेशन डेट भी होती है, ब्रोकरेज का नाम भी होता है।
गॉट इट तो मतलब ये आपके फर्स्ट सेफ्टी चेक्स हैं। सर्टिफाइड बंदे से बात कर रहे हो ना, क्योंकि आप इंडिया में तो काम नहीं कर रहे, आप एक ग्लोबल मार्केट में काम कर रहे हो, तो हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स है जो आपको देखना चाहिए कि मैं कहाँ पैसे डाल रहा हूँ। तो अब ये जो आपके यहाँ जैसे लेट्स से आप लोग ब्रोकर से, तो आपको कोई एग्जाम देना पड़ता है, कोई टेस्ट देना पड़ता है बिफोर यू? ओके। बीआरएन लेने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, तो वो एग्जाम के बारे में क्या बताऊं? हाँ, सो एग्जाम इज लाइक यू देयर इज अ एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होता है, ऑनलाइन होता है, एंड उसको ऐसा भी नहीं कि आप चैट जीपीटी से कर लोगे। इट हैज केस स्टडीज, फलाना लैंड है, इतना उसका साइज है, ये कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इस पे स्टैम्प ड्यूटी जैसे इंडिया में बोलते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कितनी लगेगी, बिकॉज यहाँ कमर्शियल में लैंड पे अलग है, रेजिडेंशियल पे अलग है। गॉट इट। जैसे रेजिडेंशियल में 4% है, अगर टेनेंसी है तो कितना लगेगा, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। सो एवरी क्वेश्चन इज अ केस स्टडी जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वो आप चैट जीपीटी से या उससे नहीं कर सकते हो। सो वो एक रोट लर्निंग नहीं कर सकते उसमें कि याद करके चले गए। और उसकी भी एक फीस है, ओके, और उसके लिए आपको पुलिस क्लियरेंस लेना पड़ता है दुबई से। वाओ। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। एक एमिरेट्स आईडी है आपकी, एमिरेट्स आईडी से पुलिस क्लियरेंस होगा, पुलिस यहाँ का आधार कार्ड है, यहाँ का एंड उसके बाद आपको ये टेस्ट देना है, और उसकी कॉस्ट है, मैं कॉस्ट बताऊंगा तो समझो 1 साल का 2000 दिरहम है, मतलब 85,000 रुपए। 50,000 रुपए सिर्फ ब्रोकर कार्ड लेने की कॉस्ट है। ओके। तो अब जिस बंदे से आप टेबल पे बात कर रहे हो उस एक फैंसी होटल में, सबसे पहला क्वेश्चन जाके पूछो कि भैया अपना बीआरएन दिखा दो। गॉट इट। और नहीं है तो मेरे को उस बंदे से बात कराओ जिसका बीआरएन है। आई वांट टू टॉक टू अ लेजिट पर्सन। तो मतलब काफी लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि अपने बीआरएन पे नीचे ब्रोकर्स रख लेते हैं और बोलते हैं कि आप बात कर लो। बिल्कुल करते हैं। ओके। बहुत बड़ी रेप्यूटेड एजेंसीज भी ये करते हैं। क्योंकि कॉस्ट है ना सर, हर बंदे को 2000 दिरहम का बीआरएन बनवा के नहीं देता हर कोई, दे नहीं सकता। परफेक्ट। दैट्स आल्सो कॉस्ट। एनीथिंग एल्स व्हिच इज अ बिग रेड फ्लैग फॉर अ ब्रोकर कि आप किसी से बात कर रहे हो और ये बात सुन ली तो आपने बोला अरे भाई मतलब इससे काम नहीं करना। तीसरी वही बात जो हम कर रहे थे, सर ले लो, कुछ नहीं होता दुबई में। कैश वाला जो प्रमोट कर रहा है आपको कैश पुश करने के लिए नहीं, आपको असेस कर रहा है आपकी सिचुएशन, आपसे जितने ज्यादा सवाल पूछेगा वो ब्रोकर बेटर हो, क्योंकि वो एक्चुअली आपकी सिचुएशन समझना चाहता है। वो एक जैसी फोन, सो देन ही इज नो मोर अ ब्रोकर, ही इज योर कंसल्टेंट मतलब। करेक्ट। इंस्टेड फोन करके या सामने बैठ के सर ये ले लो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको 4 करोड़ के 10 करोड़ 15 करोड़ दे दूंगा, बोलते हैं। रेंटल रिटर्न भी 15% तक बोलता है। 15% तक बोली जाती है सर, 15% आती है। एयरबीएनबी 15% नेट मिल जाती है। कौन करता है पूछो जरा, एयरबीएनबी कर, नंबर्स दिखाओ। मेरे से कोई भी, मैंने आपको अभी नमाइक आइलैंड्स बोला, मैंने कहा ये पर स्क्वायर फीट रेट है, जाके आप चेक कर सकते हो डीएक्सबी पे, सेम रेंटल नंबर है। हमारी एंसिलरी सर्विस टैक्स तक नहीं है, हम बाद में भी रेंटल करते हैं, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। एक अलग हॉलिडे होम कंपनी है। ओके। तो अब मेरे से क्लाइंट्स पूछते हैं कि आपकी इस प्रॉपर्टी पे कितना रेंटल आ रहा है, मैं उनको एयरबीएनबी की स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, पर नाइट इतना आ रहा है, इस बेसिस पे आपको कमिट कर सकते हो कि आपको 12% आएगा। गॉट इट। जिसमें कुछ ऑक्यूपेंसी का नंबर होगा, कुछ एग्जैक्टली। तो आप बस लेजिटिमेट नंबर्स चेक करवाओ, बस इतने। सर ये इसका जो आप बोल रहे हो प्रूफ क्या है? मतलब हर चीज जो शब्द ब्रोकर के मुंह से निकल रहे हैं उसका प्रूफ मांग लो कि भाई आप कोई प्रूफ दिखा दो मेरे को इस चीज का, बिकॉज दुबई में ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आपका टेक्नोलॉजी है, एप्स हैं जो ये सब चीजों को कवर कर रही हैं। जस्ट टू कट यू, अभी हमारी कंपनी पे एक 50,000 दिरहम का वार्निंग लेटर आया था। अच्छा। और वो वार्निंग क्यों था? क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम की एक वीडियो पे QR कोड नहीं था। बाकायदा स्क्रीनशॉट लिया है एक दुबई लैंड डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने, हमें ईमेल करी है कि देखो ये तुम्हारी वीडियो है, इस टाइम पे पोस्ट हुई थी, एंड इशू एन अपॉलॉजी लेटर एंड ऐड अ QR कोड। सो हमें ट्रिस्टा को एक अपॉलॉजी लेटर इशू करना पड़ा DLD को कि सॉरी सर आगे से नहीं करेंगे। बाय चांस यू फॉरगॉट टू पुट योर, वो एडिटर की गलती होगी छोटी सी, वैसे तो हम लगाते हैं हर उसमें। और QR कोड आपको लगाना है जब आप किसी प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो बना रहे हो। इसमें तो दुबई में ठीक है, ओके, दुबई में व्हेन यू आर प्रमोटिंग। नहीं, आई एम सो अमेज्ड एंड यू नो आप जब बाहर होते हो आपको इतना पता ही नहीं होता है, एंड आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज लर्निंग। अब हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज की, जो एक तो इवेंट्स हो रहे हैं, दूसरा है ये 0.5% पर मंथ, 1% पर मंथ, ये बड़ा यहाँ पे प्रचलित है। काफ़ी आपके यहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जो सोशली बहुत एक्टिव हैं, तो उनके रील्स आती रहती है। एक बार को हमें भी मन करता है यार 1.5 लाख रुपए महीना देना है, बुरा नहीं है यार, ले लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो आर दी स्कीम्स लेजिटिमेट या मतलब ये सिर्फ लुभावनी स्कीम्स और पीछे समथिंग एल्स इज हाइडिंग देम? कुछ हाइड नहीं कर रहा होता, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी जाती।
अश्वत्थामा मर गया नर नहीं कुंजर, ये नहीं बोला समथिंग लाइक दैट, True. क्योंकि 0.5% है, लेजिटिमेट है, कुछ Okay. गलत नहीं है, डेवलपर कुछ गलत नहीं कर रहा, वो ये नहीं बता रहा कि 6 महीने बाद 5% या 10% की बुलेट बुलेट पेमेंट है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जो आप डेवलपर्स की बात करो, गिने चुने हैं जो ऐसा करते हैं 0.5 या 1%, हम क्या करेंगे, आपके क्लाइंट्स को या जो भी लोग व्यू कर रहे हैं, नीचे एक लिंक डाल देंगे, एक कैलकुलेशन होगी इन डेवलपर्स की कि आपको पर मंथ कितना देना है, और जो बुलेट पेमेंट भी आ रही है वो कितने की आ रही है, पर ईयर आपको कितना देना है। Can we also give them a guide on this, whatever we have discussed about Dubai real estate, जो rules regulations है, do's and don'ts, Of course. so that everybody, चाहे वो किसी के साथ भी काम करे, किसी you know, के they साथ should भी have that काम- knowledge कि क्या पूछना है, क्या सही चीजें हैं, क्या नई चीजें हैं। तो we can give that link below and you can download that PDF so that 100% they are self sufficient to be able to do this, Yes. क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको बनाया हुआ है ऐसे Right. कि आप डेवलपर, वो भी लिखेंगे कि डेवलपर से क्या पूछना है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है डेवलपर के पास जाना इजी है, वो हमें सही गाइड करेगा, बट वो डेवलपर अपनी चीज ही बेचेगा ना, क्योंकि वो एक है, वहां पे बंदा खड़ा है, वो कंपेयर नहीं कर पाएगा आपकी सिचुएशन को, हर चीज को। तो डेवलपर से भी क्या क्या पूछो, क्योंकि वो कई बार अपनी सबसे फालतू यूनिट पुश करता है आपके ऊपर कि इसलिए कभी कभी कहते हैं जब आप होटल जाओ तो शेफ से मत पूछो पता चला वो वही चीज दे रहा है जो खाते खत्म नहीं हो रही है। Exactly, Correct, that ऐसे is होता a है। perfect analogy actually. So हम ये सारा कुछ दे देंगे आपके क्लाइंट्स को, so that they are very much self-sufficient in doing this. परफेक्ट। अगला क्वेश्चन ये है कि आप इतने टाइम से रियल एस्टेट में हैं यहाँ पे, तो डू यू थिंक रियल एस्टेट हैज नाउ एंटर्ड अ बबल जोन? को आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जहाँ लग रहा है कि बिकॉज हिस्टोरिकली इट हैज हैपेंड इन 2008 व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंड, बहुत बुरा क्रैश हुआ था, लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ के दे लेफ्ट दुबई एंड देयर सो मेनी स्टोरीज अराउंड दैट। तो वो एक हॉन्ट करता है, पुराने एक्सपीरियंसेस, लोगों को ट्रॉमा रहता है उसका। सो डू यू थिंक वी आर देयर और इट्स स्टिल ओके? We can't compare 2008 to 2025. बबल में एड्रेस करती हूँ, बट जहाँ हम आज की डेट में दुबई, इट हैज नेवर बिन देयर। बीट पॉपुलेशन या गोल्डन वीजा की बात कर लो, या सेफ्टी की बात करो, या ग्लोबल पोजिशनिंग की बात कर लो। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आई वॉज ट्रैवलिंग इस समर में, यूरोप गई थी मैं, इटली, एक छोटा सा गांव है वहाँ पे, अल्बरबेलो, नहीं सुना होगा, इटली सुना होगा, अल्बरबेलो अमाल्फी तक सुन लिया था बट हाँ, तो ये खुदा जाने गाना जो था वहाँ शूट हुआ। ओके, ठीक है, मैं वहां गई भी थी, और इटालियंस अपने खाने को लेके बहुत ही पर्टिकुलर है। वहाँ पे जिलाटो शॉप थी, वहाँ पे जिलाटो शॉप में फ्लेवर क्या मिला मुझे? दुबई चॉकलेट जिलाटो। ओह ओके। और दुनिया में दुबई की पोजीशनिंग एक अलग लेवल पे हुई है, वो 2008 में नहीं थी जी। 2008 में 2-3 चीजें थी जो कि इसको लीड किया था। नंबर 1, बैंक्स बहुत इजीली आपको लोन्स दे रहे थे, बैंक्स पैसे बांट रहे थे कि यहाँ आओ रहो, क्योंकि और कुछ नहीं था, ना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ये लाइफस्टाइल था जो दुबई आज लाइफस्टाइल देता है ग्लोबल पॉपुलेशन को। बीच क्लब्स बोल लो, या फिर आप बोल लो कि कोई भी पैडल, स्विमिंग, ये वो जो पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलता सेफ्टी के साथ में। तो हम बहुत ही अलग टाइम पे हैं अभी 2025 के लिए। सो वो डायरेक्ट कंपैरिजन पॉसिबल मतलब नहीं नहीं है, होता। पॉसिबल ही नहीं है। 2008 एक अलग दुनिया थी, बुर्ज खलीफा भी नहीं पता बना था तब तक, तो वो अलग दुनिया थी। इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म 25 मिलियन टूरिस्ट आता दुबई हर साल। वाह। और इनको चेंज करके डबल करना है, तो ये सबसे बड़ा टूरिज्म हब है पूरी दुनिया का। और अभी सॉरी टू इंटरप्ट, अभी कसिनो खुलेगा, सो टूरिस्ट डबल के ट्रिपल हो जाएंगे, क्योंकि चाइनीज, इंडियंस, एशियंस, दे आर लाइक दे लव कसिनोज। यस, मैं श्रीलंका रहता था, तो मैं कभी कभी जाता था वहाँ पे, लैंड पे हैं कसिनोज, तो मैं देखता था वहाँ चाइनीज, पाकिस्तानीज, नेपालीज, एशियंस, इंडियंस सब आते थे खेलने वहाँ पे, तो दैट वाज अ गेट अवे फ्रॉम देम, सो दिस विल बिकम द नेक्स्ट। और कसिनो दुबई में भी आएगा। तो हाँ सुना है आरके में, आरके तो आरके के अलग बाद है, दुबई भी आएगा। Okay. आरके तो अलग है, दुबई में भी आएगा। अब मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, बट दुबई में भी कसिनो आना है। वाओ वाओ। सो हम उस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। बची बबल और रिस्क की बात, अगर हम बड़ी ब्लूमबर्ग, फिच रेटिंग्स, न्यूज हम पढ़े, बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज है। एक दिन हाँ बोलते हैं, एक दिन ना बोलते हैं, कभी ग्लोबल बबल इंडेक्स पे हाई है, किसी को कुछ नहीं पता। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज दुबई अलग ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है अभी इन टर्म्स ऑफ इट्स बुलिश रन। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ करेक्शन, 100% yes, but in certain areas, not across the board, because Dubai is not made like that. एक डाउनटाउन है, एक DIFC है, एक बर्शा हाइट्स हो गया, पाम जुमेरा, सब अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि सब जगह अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ पे हम करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करते।
या कहाँ पे नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगा। एग्जाम्पल कुछ एरियाज में अभी बोल सकती हूँ, JVC है एक एरिया जहाँ पे छोटे छोटे प्लॉट, छोटे छोटे डेवलपर्स आते हैं और इंडियन स्पेशली वहाँ पे बाय करते हैं क्योंकि सबसे सस्ता टिकट साइज है। तो ब्रोकर आता है, सर 8 लाख का ले लो, मैं 1 मिलियन का बेच दूंगा, वो 8 लाख का 7.5 लाख का होगा 100%। Oh, okay. So selectively area-wise कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, but broadly you don't see any big concern, threat. Any concern like 2008 or 14, we don't see that at all, simply because the world wants to move to Dubai. Right. Especially Indians. Great, great. अच्छा. छोटा सा एक और एग्जांपल जी. मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी, हम ट्रिस्टा में एजेंट्स हायर कर रहे हैं उस पे, और मेरी रीच बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। 24,000 एप्लीकेशंस आई हुई हैं, उसमें से 15,000 अप्रोक्सीमेटली इंडियंस है, वो APS ने ट्रैक किया। वो वाह, 24,000। मैडनेस। तो लोगों को ना बॉलीवुड से बड़ा फैसिनेशन है, एंड बॉलीवुड का दुबई से बड़ा फैसिनेशन है। यू नो, शाहरुख खान हैज हाउसेस हियर एंड ऑलमोस्ट एवरी पर्सन वर्थ इट्स रीच हैव्स देयर। तो कौन से वो एरियाज हैं 3-4 जहाँ पे इनके सबसे ज्यादा घर है? देखो, जो मार्केट होता है, क्योंकि मार्केटिंग है तो पाम जुमेरा की होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि शाहरुख खान का भी है, इसका भी है, रोनाल्डो का भी है, अपने अंबानी का भी है, सब कुछ सबका पाम जुमेरा पे है। There's an area called Emirates Hills, वहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव हाउसेज है, स्टार्टिंग लाइक 50-75 मिलियन, लाइक 150, 200, 250 करोड़ के। वहाँ पर सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज रहते हैं। ये 2 मेजर एरियाज है और एक पलगरी आइलैंड है। अगेन आइलैंड, वाटर फ्रंट, 85 विलाज है, तो सब जानते हैं कौन का, तो यही अल्ट्रा HNIs वहाँ पर है। तो ये 3 मेजर जगह हैं। अगेन मार्केटिंग कोई भी आके करता है कि मैं पाम जुमेरा पे रहता है शाहरुख खान, ऐसा जरूरी नहीं है। सो देयर आर हिडन पॉकेट्स जो आम जनता नहीं सुनी होती, वो वहाँ रहते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे भी पता लग गया तो ये मुंबई बन जाएगा। दुबई आए और बुर्ज खलीफा की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बुर्ज खलीफा में कितने का अपार्टमेंट है? मिनिमम टिकट साइज कितना है? जनरली एवरेज अपार्टमेंट कितने का है? एक 1 बेडरूम आपको मिल जाएगा 2.5 मिलियन दिरहम्स का। अच्छा, 5 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ के आसपास। हाँ, विदाउट बालकनी। ओके। एंड 2 बेडरूम विल कॉस्ट यू अराउंड 4 मिलियन दिरहम्स। ठीक है, वो भी आप समझो 8-9 करोड़ का हो गया आपका। बट एक माइनस पॉइंट है, बुर्ज खलीफा में रहना एक बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। ओके। सी, बुर्ज खलीफा के आसपास की बिल्डिंग्स में रहना इज अ बड़ी बात, क्योंकि आपको बुर्ज खलीफा दिखेगा। बुर्ज खलीफा दिख रहा है आपको, फायरवर्क्स दिख रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन सी। राइट। प्लस एक माइनस पॉइंट है, बुर्ज खलीफा डज नॉट हैव अ बालकनी। ओ हाँ, बिकॉज पूरी ग्लास सीलिंग है। सो सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट। सो खरीदना इज नॉट अ बड़ी बात। वहाँ जाओ, अरमानी होटल में बैठो, कॉफी पियो, आ जाओ, यू कैन डू। ज्यादा महंगी भी नहीं है वो कॉफी। श्योर। You can enjoy Burj Khalifa जब आप दुबई जाते हो तो। But my suggestion would be not to buy inside Burj Khalifa already, क्योंकि वो appreciated है in terms of investment. Second चीज़, जो surrounding में buildings है उनका व्यू है, डायरेक्ट व्यू है बुर्ज खलीफा का। बुर्ज खलीफा के अंदर बैठ के तो सिर्फ लाइट्स ही दिखेंगी जो आपको पता ही है, 5 करोड़ 10 करोड़ अपने दिल्ली में ही। आजकल तो नोएडा में अपार्टमेंट्स हो गए हैं 5-10 करोड़ के। तो बुर्ज खलीफा की इसलिए वैल्यू इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है, आसपास की प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा बड़ी है, बिकॉज ऑफ द व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा एंड दैट फाउंटेन एंड पूरा जो एक्सपीरियंस है। तो है, बट इतना महंगा नहीं खरीद सकते हो। ग्रेट। अब है ना, कुछ एक लास्ट सेक्शन आ गया, रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे। एक ऐसी अनहर्ड सिटी ऑफ इंडिया जहां से आपको क्लाइंट मिला, आपने सुना ही नहीं था उस जगह का नाम? हनुमानगढ़ था मेरा क्लाइंट। आपने हनुमानगढ़ का नाम नहीं सुना? सॉरी, मुझे बाद में पता लगा। और राजस्थान श्री गंगानगर मेरा बर्थ प्लेस है। अच्छा, मैं हनुमानगढ़ एरिया से ही हूँ एक तरीके से। ये तो यार गलत बात हो गई। 3 mistakes to avoid while buying real estate in Dubai. So first point is, बिना प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के प्रॉपर्टी लेना, फंड्स मूव करना, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, इंडियंस खासकर। सेकेंड इज अनरजिस्टर्ड ब्रोकर से प्रॉपर्टी खरीदना। थर्ड थिंग इज ChatGPT पे पढ़ के कंफ्यूज होके बिल्कुल ही छोड़ देते हैं लोग, डिसीजन नहीं ले पाते। सो बेसिकली उस बंदे से बात करो जो 24 घंटे यही काम कर रहा है। सो go through a proper channel, go through a proper consultant. So 3 areas in Dubai जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखती है, ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है, starting from the least to the best. Number 3 would be your waterfront islands, Dubai Islands, Maritime City, Rashid Watson Marina. They're in the same vicinity. Number 2 would be Dubai South, simply because long-term potential. Airport will be ready in 2035. It's a long-term potential. And number 4 would be again Dubai land for me, right off Emirates Road, where DAMAC and these big developers and government is putting a lot of money.
इफ ईडी हैज टू ट्रैक ऑल द बायर्स इन इंडिया जिन्होंने दुबई में रियल एस्टेट खरीदा है, कितने लोग क्लीन निकलेंगे 100%? आई थिंक ये हंसी से आंसर मिल गया मेरे को। नहीं, जीरो मत बोलिए, बहुत कम बोलिए, बिकॉज फिर तो हम पूरी कम्युनिटी की बैठ बजा देंगे। ट्रैक कर नहीं पाएंगे। मुश्किल है ये बताना। ओके, नहीं कर पाएंगे। ओके। जब आपके पास कपल्स आते हैं बाइंग डिसीजन के लिए, हु मेक्स द डिसीजन, द हस्बैंड और द वाइफ? वाइफ, 100% वाइफ। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी वो रूल कर रहे हैं। 3 थिंग्स टू लुक आउट फ्रॉम योर ब्रोकर जिससे आप दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। Number 1, he should have a BRN, like Okay. he should be a registered broker. Number 2, he should be consulting, not selling. एक Okay. project के पीछे पड़ना या something like that. Number 3, tax structuring. He should be able to help you with that. Should have professionals on board to help you. परफेक्ट, ग्रेट। ओके, लास्ट वो एक क्वेश्चन जो हर बायर आपसे पूछता है। How to Move funds. in अरे Dubai. सारी सबसे पहला सवाल है। यही सबसे पहला जिसके सवाल अराउंड हमने सारी बात की, सब how to do this. Okay, great. So Vaibhav and Simran, thank you so much. I think it was a wonderful conversation. और मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई दुबई रियल एस्टेट के बारे में, एंड द बेस्ट पार्ट आई लाइक्ड अबाउट यू वर वेरी ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, क्लियर, कम्युनिकेटिंग द राइट थिंग्स। हमें पता होता है जब हम भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बताते हैं लोगों को, तो हम लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं, उनकी करंट सिचुएशन को समझते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था हम उसको चिपकाने की कोशिश से नहीं करना चाहिए, और यही हमें एक कंसल्टेंट में ढूंढना चाहिए कि दे शुड बी एबल टू हेल्प एंड दे शुड बी ऑल्सो एबल टू से नो इफ इट डजंट फिट द बिल फॉर देम। Yeah. तो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर, कमिंग ऑन द शो, Thank गिविंग योर एक्सपीरियंस, गिविंग योर थॉट्स, गिविंग योर आइडियाज, एंड आई एम श्योर लोग आपको रीच आउट करेंगे। दे कैन रीच यू आउट फ्रॉम द लिंक बिलो, एंड वो PDF भी हम दे देंगे जिससे वो 100%. दुबई रियल एस्टेट में एनेबल हो जाएंगे टू मेक बेटर डिसीजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय। Thank you. You've been very kind. सो गाइज, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं यानी कि आपने एपिसोड पूरा देखा है, आपको क्या लर्निंग मिली, क्या सीख मिली, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि रियल एस्टेट में दुबई में कैसे इन्वेस्ट करते हैं राइट तरीके से। थर्ड, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट में, वो भी हमें जरूर बताइए, और किस गेस्ट को देखना चाहते हैं पॉडकास्ट पे उसके बारे में भी हमें बताइए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत।